ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, सारे साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, वणक्कम एंड जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग, आप खुद, आपके परिवार, आपका टीम सदस्य सभी लोग अच्छे हों। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी अभी तक जितना आप ख्याल से आपका खुद का, आपका परिवार का ख्याल रखते आए हुए हैं, उसी तरह आने वाले कुछ चंद महीने तक इसी प्रकार का ख्याल और ज़्यादा आप लेते हुए आप ठीक रहिए, आपका परिवार को ठीक रहिए और सेम प्रिकॉशंस आप अभी तक लेते आ रहे थे आपका खुद के लिए, जो कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन से दूर रहने के लिए आने वाले कुछ महीने तक उसी तरह आप रहने के लिए मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ और आप सबको अनुरोध करता हूँ। कैसे रहना, क्या करना है, क्या प्रिकॉशन है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 अपना ज़िंदगी में एक पार्ट बन गया है, तो अलग से कुछ सिखाने का ज़रूरत नहीं है। एक ही शब्द बोलूँगा, स्टे सेफ। क्यों बोले तो आपका कीमत आप खुद ही जानते हैं, आपका परिवार के लिए कि आप कितना कीमती है। तो प्लीज़ भले ज़रूरत कितना इम्पोर्टेंट भी होने दीजिएगा, उसको अनअवॉइडेबल कंडीशन में ही जाना पड़ेगा, तभी आप बाहर निकलिएगा। अगर निकलेंगे तो भी आपके बारे में आप सारा प्रिकॉशंस लेके, जैसे कि सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजेशन, एवरीथिंग, तो वो पूरा देख लीजिएगा। इस चीज़ में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि हम सब जानते हैं और अपना लाइफ में एक कोविड-19 एक पार्ट बन चुका है। राइट, कमिंग टू द मेन, बहुत दिन से आप सब लोगों से इंटरेक्ट होने का प्रयास कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली कुछ वर्कलोड ज़्यादा हो गया था, बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज जो आप ऑलरेडी देख रहे थे उसमें गुजरते हुए मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आप सब लोग से इंटरेक्ट होकर इसके बारे में अपडेट बताने के लिए प्रयास कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली उसमें कोविड-19 का भी एक पार्ट है, क्योंकि ड्यू टू लेस मैन पावर जो टीम अपना है, बहुत ही कम टीम लोगों से मिनिमाइज 20 to 30% मैन पावर अभी अवेलेबल है, तो उन्हीं लोगों से हम पूरे के पूरा काम करवाना पड़ रहा है ताकि आप सभी लोगों को टाइम टू टाइम सर्विस मिल सके, सामान पहुंच सके और इंसेंटिव्स में किसी प्रकार का एरर ना आए। और इसी दौरान मैं सबसे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। आप सभी लोगों का पेशेंस, सपोर्ट, कोऑपरेशन इज माइंड ब्लोइंग सर, रियली माइंड ब्लोइंग। जो हम ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड का जो फेस हम लेके चल के आगे हम सोच के ये पूरा प्लानिंग किए थे, अनफॉर्चुनेटली कुछ 2-3 दिन का जो काम था वो कुछ बहुत सारे कारण के कारण थोड़ा डिले हो गया। तो इसके बावजूद भी आप सभी लोग इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना ट्रस्ट आप सब लोग हमारे ऊपर दिखाए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इसको निभाना वो हमारी जिम्मेदारी है, जो पिछले 6-7 महीने से हम निभाते हुए हैं। आने वाला कुछ सालों तक सेम ट्रस्ट, सेम सर्विस लेवल, वही भरोसा हम और बढ़ाने का और हमारा सर्विस लेवल ज़्यादा करने का ही कोशिश हम ज़रूर करेंगे। इसी दौरान जैसे कि कुछ एरर था, जैसे कि पीवी मिसमैच का कुछ इश्यू आया था, उसको भी आपने बहुत बड़ा दिल से समझ चुके हैं और हम भी बहुत ही हार्ड वर्क करके उसको कोशिश की है कि कितना जल्दी हो सके तो उतना जल्दी उसको करने का, और सब कुछ हो गया है। आप अब आपके सामने सब देख भी गए होंगे। जो एरर था बहुत ही मिनिमाइज लोगों को आया था। बहुत लोगों का सवाल था कि क्यों नहीं बताए हैं, नहीं बताए तो टेंशन ले रहे। आपके जगह में आप 100% सही है, बट वॉट वी फेल्ट, इश्यू आया था कुछ आउट ऑफ 8 लाख आईडीज के ऊपर लगभग 2-2.5 हज़ार के बीच में इश्यू आया था। हमने सोचा इश्यू आया है बहुत ही मिनिमाइज, मतलब 2000, 8 लाख के सामने 2-2.5 हज़ार बड़ा रेशियो नहीं है। व्हाट वी फेल्ट, तो बाकी लोगों को क्यों पैनिक करना है, जितना लोगों को जो भी इश्यू आया था उसको सॉर्ट आउट करेंगे बोल के। तो हमने ऑफिशियली या ऑथराइजली इसको हमने नहीं किया, जानबूझ करके बोलते जो सब कुछ ठीक है, बाकी लोगों को सब ठीक है, तो जिन लोगों को जानते नहीं उन लोगों को खामा का पैनिक क्यों करें। तो ये सोच से हमने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, उसके अलावा कोई बड़ा रीजन कुछ भी नहीं था। और इसके भीतर में कुछ हर कंपनी में होता है 1-2% लोग जो
मैं वो टॉपिक में जाना नहीं चाहता हूँ, मगर उसके भीतर में कुछ बहुत ज़्यादा ये फैला दिया गया कि जानबूझकर कर रहे। भाई साहब, आप प्रैक्टिकली सोचिएगा, अगर इंटेंशनली कुछ करना चाहेंगे तो पुराना डाटा पूरा आपके सामने क्यों रखते हैं? आज भी पुराना जो 22 जून से पहले जो भी डाटा आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, आज भी वो लाइव है। हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। अगर कुछ करना चाहेंगे तो वो डाटा आपको क्यों रखेंगे आपके पास? नहीं रखते हैं ना। वो डाटा भी आपको सही सलामत है, और उसके बाद 22 के बाद जो भी ट्रांजैक्शन है वो भी एक नया सर्वर हम स्टोर कर रहे हैं। तो 1% नहीं, नॉट 1% का भी कोई गलत इंटेंशन नहीं है कि जो कुछ लोग, बहुत ही कम परसेंटेज लोग, फिर भी उसका भी जवाब देना मेरा जिम्मेदारी बनता है कि किस प्रकार का हमारा वो दिल में ही नहीं था कि कुछ छेड़छाड़ करें। अब जानबूझकर कोई क्रिएट करना चाहेंगे तो उसका जवाब ना आपके पास नहीं मेरे पास होगा। तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हो। जेन्युइनली एक टेक्निकल इश्यू आ गया था, उसको सॉर्ट आउट करने में एज आई सेड आई एग्री। ऐसा नहीं को कि मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ या सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ, आई डेफिनेटली एग्री। टाइम लगा, 3-4 दिन के जगह 10 लगभग ऑलमोस्ट 8 to 10 days लगा है। जैसे बोला था, रीजन, बहुत सारे रीजन है, फिर भी हमने कहीं पे भी किसी को दिक्कत आने नहीं दिया। सॉफ्टवेयर अपग्रेड लेकर चल के एक तकलीफ हुआ था, वो एक ही है, मैं दावा से बोल सकता हूँ कि बीच में एक पेमेंट मंडे के जगह ट्यूसडे दिए थे। उसके अलावा कोई बाकी का किसी तरह का परेशानी, एक पीवी ऊपर नीचे का भी हमने नहीं कराए थे। अब बात आ गया सॉफ्टवेयर अपग्रेड क्यों करना पड़ा, उसका इंटेंशन तो जानिए। बहुत लोगों को मालूम है, जिन लोगों को नहीं जानते हैं उनका भी बोलना मेरा जिम्मेदारी बनता है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड इसलिए, एक्चुअली कोई ओवरनाइट हमने डिसीजन नहीं लिया है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड का जर्नी चालू होने के बाद 3 महीने से हम इंटरनली प्लानिंग कर रहे थे। एक्चुअली अगर कोविड-19 का इम्पैक्ट नहीं हुआ तो यूजुअली स्केड्यूल फॉर बिटवीन दिसंबर टू जनवरी। अब कोविड-19 आ गया है, थोड़ा गैप मिल गया है कंपनी को। हमने सोचा व्हाई नॉट राइट नाउ। अब ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि 6-7 महीने के बाद एनीवेज वी गोइंग टू अपग्रेड, तो अभी थोड़ा एम्पल टाइम मिला है, तो व्हाई अभी क्यों नहीं है बोल के उसको हम थोड़ा प्रीपोन कर दिए थे बस। और अपग्रेड क्यों किया? पुराना सॉफ्टवेयर खराब है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह आने वाला 5-10 साल में हम प्लानिंग कर रहे थे, उस लेवल का प्लेटफॉर्म के लिए और स्ट्रॉन्ग जो हम पिछले इस्तेमाल करते थे उसका सॉफ्टवेयर से भी और ज्यादा एडवांस लेवल का हमका रिक्वायरमेंट था। प्लानिंग उतना ही बढ़िया हम कर रहे हैं। जब बड़ा प्लानिंग हो रहा है, उसका बेस, अपना बिजनेस में जो बेस होता है वो सॉफ्टवेयर ही होता है, वो और हम भी जानते हैं। हमने सोचा अगर अपडेट करने का स्केड्यूल है तो बाद में ऐसे ही हम जाना ही पड़ेगा, तो अभी क्यों नहीं। बस एक ही कारण से हम 6-7 महीने प्रीपोन करके ये सिचुएशन को हमने इस्तेमाल कर लिए थे, डेवलप कर लिए थे। ठीक है, एक नया सॉफ्टवेयर बनने में आसानी हो सर, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन में बन जाता होगा, लेकिन पुराना वाला अपग्रेड करने के लिए बहुत सारा पैरामीटर फॉलो करना पड़ता है। तो उसको माइग्रेट करने में कुछ छोटा मोटा दिक्कतें आ चुके हैं बैकग्राउंड में। फ्रंट एंड में आईबीएस को, डिस्ट्रीब्यूटर को, रीसेलर को 1% का भी तकलीफ होने नहीं दिए हैं। जो भी दिक्कत है बैक एंड में था उसको हमने सक्सेसफुली 3-4 दिन के जगह 1 हफ्ता लग गया, वी ओवरकम इट। किसी को तकलीफ नहीं करने दिया हमने। जो भी हमारा उसूल या हमारा इंटेंशन ये है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम भी हो, वी हैव टू फेस, वी नॉट सपोज टू बी बॉदर आर आईबीएस, बिकॉज आईबीएस एक फ्री माइंड से फील्ड में रहना चाहिए। तो हम आईबीएस को किसी प्रकार का प्रेशर, पैनिक कंडीशन हम देना नहीं चाहते हैं अभी तक, आगे भी नहीं देंगे, याद रख लीजिएगा। भले कितना भी हो, छोटा बड़ा मुश्किल कितना भी होने दीजिएगा, हम आप तक आने ही नहीं देंगे। जो भी होगा वो हमारा जिम्मेदारी है, और आपको फ्रूटफुल काम करने का प्लेटफॉर्म देने का जिम्मेदारी हमारा है, हम वही कर रहे हैं। तो जैसे मैं बोला था कि आगे जाके फ्यूचर में वी आर प्लानिंग फॉर समथिंग बिग। जो भी हमारा कैप्शन आप देख रहे हैं कि रीपर्चेज को लेके चल के, इट्स एब्सोल्युटली वॉलंटरली, इंटेंशनली वी आर रियली समथिंग प्लानिंग बिग। अब जितना बड़ा भी प्लानिंग कर रहे हैं ना सर, उसका बेस प्लेटफॉर्म ढंग से होना ज़रूरी है। तो उसको लेके चल के हमने ये जो हमने किया था, ये अपग्रेड हमने नेक्स्ट लेवल पे गया था। बहुत लोग ऑलरेडी सॉफ्टवेयर को बहुत अप्लॉज किए थे, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स लोग। तो उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा ये कोशिश अच्छा लगा। कुछ लोग, परसेंटेज लोगों को
तक मेरे पास फीडबैक आया कि थोड़ा तकलीफ हो रहा है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने में। सर तकलीफ का कोविड-19 से फिर भी हम जी रहे साथ मिलके, तो सॉफ्टवेयर तो बहुत छोटी बात है सर, आदत कर लेंगे। आयुष्मान जब पहले दिन ज्वाइन हो गए थे उसी दिन सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी जानते नहीं थे, हम सीख गए ना सर। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं, जिसको थोड़ा टिपिकल लग रहा है, एक्चुअली उतना टिपिकल नहीं है, लॉजिक समझ में आ गया तो दैट्स मोर देन फार यूजर फ्रेंडली कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन। लेकिन फिर भी आपका जो राय है उसको मैं मानता हूं, शायद आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, बट थोड़ा ध्यान से, थोड़ा आप लॉजिकली देखिएगा, ये पुराना सॉफ्टवेयर से बहुत ही बेटर है एंड यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, तो काइंडली प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सॉफ्टवेयर जानबूझकर हमने उसको और मजबूत बना दिया ताकि हम जाके जो फ्यूचर में हम जो ट्रांजैक्शंस करने वाला हैं, फ्यूचर में जो हम जिस कुछ अलग तरीके से काम करने वाले हैं, तो ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड का जो फेज था बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने ये सक्सेसफुली अपग्रेड कर दिए हैं। बाकी बहुत ही मिनिमाइज 5 से लेके 10% का कुछ काम बाकी है। आई बिलीव मैक्सिमम बाय दिस मंथ एंड आवर टेक्निकल टीम विल ट्राई टू कंप्लीट। मैन पावर थोड़ा कम है सर, हम ज्यादा टाइम लिए हैं, मैं मानता हूं। मैं आपको आपका पेशेंस के लिए मैं ऑलरेडी धन्यवाद बोल चुका हूं। 10 बार बोलूंगा, 100 बार बोलूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उतना पेशेंस, इतना प्यार आपने हमारे ऊपर दिखाया है, और वही प्यार को, वही भरोसा को हमको निभाना और आगे कुछ साल तक उसको मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल टास्क है। और वो टास्क हम जरूर अपने लेवल पे हम निभाएंगे। आपको 1% का भी तकलीफ कभी भी नहीं आने देंगे। दिस इज आवर प्रॉमिस। और अगस्त महीने से अभी तक आप आयुष्मान का एक पहलू देखे, एक साइड देखे आपने। अगस्त से आप एक नया तरीका का आयुष्मान को देखने वाले हैं। मैं बहुत ही भरोसा से बताने वाला हूं और क्लेम कर रहा हूं, यू गोइंग टू सी अ न्यू काइंड ऑफ आयुष्मान वर्किंग स्टाइल। ये भी हमारा कोई ओवरनाइट का नहीं था सर। वी हैव अ प्लानिंग रोड मैप ओनली। हमने ये पहले दिन से ही ये जगह ये करना बोल के हमने ऑलरेडी प्लान कर रख चुके हैं। कुछ भी करने के लिए उस लेवल का मैन पावर होना, उस लेवल का सेल्स होना जरूरी है। भले हम कितना भी प्रयास करेंगे, सफिशिएंट सेल्स नहीं है तो कितना भी मेहनत वेस्ट हो जाएगा। या जैसे मैं आपको बोल रहा था कि सॉफ्टवेयर अपडेट को लेके चल के, तो आई रिपीट, इट्स खुशी हो रहा है कि हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिए है 95%। बचा कुछ टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग वगैरह होता है, बग टेस्टिंग वगैरह, वो आने वाला कुछ 4-5 दिन में कंप्लीट करके मैक्सिमम बाय 31 के अंदर, 31 जुलाई के अंदर सारा काम कंप्लीट करके अगस्त 1 से रीपरचेज में किसी प्रकार का आपको लैग नहीं मिलना चाहिए। ये हिसाब से हम काम कर रहे हैं। एंड मैं बार बार आपका ये सपोर्ट, ये जो दौरान आपने जितना प्यार और सपोर्ट आपने दिखाया है, उस सब के लिए मैं हज़ारों बार आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और जो लीडर लोग ये डाउनलाइन को कन्विंस करने में आपका कीमती समय आपने उसके ऊपर लगाए थे, उसके लिए भी मैं बहुत सारा धन्यवाद कहना चाहता हूँ। कि वो आप सब लोग जानते हैं कितना भी अप्लॉज के लिए या कृतज्ञता के लिए, अब थैंकफुल करने के लिए धन्यवाद के अलावा कोई बड़ा शब्द नहीं है। तो 100 बार आपको धन्यवाद बोलूँगा वो कम होगा। नाउ मूविंग बैक टू अदर सब्जेक्ट्स। आने वाला अब एक्चुअली ये जो मेन जो दौर था वो कंप्लीट कर दिया हमने। अब बचा है, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि फ्रेंचाइजी मॉडल हमने बहुत ही अट्रैक्टिव, आई कैन चैलेंज इंडस्ट्री बेस्ट फ्रेंचाइजी मॉडल वी लॉन्च। यस सर, इंडस्ट्री बेस्ट। वाई? बिकॉज इस तरह क्लेम करना भी कभी कभी जल्दबाजी होता है, फिर भी हमने मैक्सिमम सारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को हमने एनालाइज किए थे। कोई भी कंपनी में इतना कम अमाउंट में एक कंपनी का फ्रेंचाइज ऑथराइज्ड फ्रेंचाइज बनना कोई भी कंपनी में नहीं है। हमने इसलिए बनाया है कि हम सिर्फ प्लान भेजना नहीं चाहता है सर, हम अपना प्रोडक्ट्स, अपना कस्टमर डाटाबेस में हम इंक्रीज करना चाहते हैं। इसीलिए हमने सिर्फ 10,000 रुपये से अपना एक फ्रेंचाइजी बनकर खुद का एक बिजनेस चालू कर सकते हैं। सोचिएगा दोस्तों, कौन सा कंपनी में ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि ओनली विथ 10,000 रुपीज़ वी कैन स्टार्ट अ जर्नी एज एन फ्रेंचाइजी। 10,000 इसलिए लगा है कि
ज़्यादा से ज़्यादा हमने एक टैगलाइन भी वहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, घर घर में आयुष्मान। ये कोई राइमिंग अच्छा है बोल के नहीं है सर, वाकई हमारे इंटेंशन है हर घर में अपना आयुष्मान का सामान पहुँचाने का एक हमारा मोटो है। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना साल लगेगा आई डोंट नो रियली, ट्रस्ट मी गाइस, आई डोंट नो, बट हमारा कोशिश, हमारा सपना ये है कि जो भी अपना सामान है वो भारत के घर घर में पहुंचा दिया ना, वो हमारे लिए काफ़ी है सर। बहुत सारा साथी लोग पूछते हैं कि हम नेपाल में जाएंगे, बांग्लादेश में जाएंगे, फलना जाएंगे। माफ़ी चाहता हूँ, इंटरनेशनल बनना सही बात है। प्रैक्टिकली आप खुद ही जानते हैं कि इंडिया का मार्केट कितना बड़ा है। इंडिया का सामने ये जो भी नाम ले रहा है या सेशंस आ रहे हैं ना, हमारे लिए आज के लिए छोटा है सर। इंडिया इज़ फार इनफ। इंडिया में अगर 10% भी कैप्चर कर लिया मार्केट साइज़ को, आपको और मेरे पास 24 घंटे का जो वक्त है बहुत ही कम पड़ जाएगा सर। तो कहाँ का नेपाल, कहाँ का बांग्लादेश सर। आई एम सॉरी अगर मेरा शब्द कुछ हार्ड लगे या कड़वा लगे, लेकिन प्रैक्टिकली सोचिएगा, भारत बहुत 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 बड़ा मार्केट है सर। इसको हम कैप्चर करने में कम से कम 5 से 10 साल निकल जाएगा सर। तो एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम नहीं जाएंगे, फिर बाद में हम मुझे क्लेम मत करो। माइट बी सिचुएशन डिमांड्स डेफिनेटली, बट एज ऑफ नाउ आने वाला 6 महीने से 1 साल तक वी कंप्लीटली फोकसिंग ऑन इन इंडिया मार्केट ओनली। आप इंडिया का सिचुएशन भी देख रहे हैं आप, तो इंडिया में अपना एक ब्रांड बनाना, एक पहचान बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ऑलरेडी आप सभी लोगों का मेहनत से, शिद्दत से, ईमानदारी से, हमारा ईमानदारी से एक छोटा सा ब्रांड बन चुका है आयुष्मान अपना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। वो काफ़ी नहीं है दोस्त। साथियों, अभी तक हमने जो किया है वो नॉट 1% भी नहीं है। करने का बहुत कुछ बाकी है। इसके लिए आप और हमको मेंटली, फिजिकली, टेक्निकली तैयार होना ज़रूरी है। जो बड़ा कदम हम उठाने वाले हैं, जो बड़ा बड़ा काम करने वाले हैं, उसके लिए ये सारे के एस्पेक्ट में हमको रेडी होना ज़रूरी है। टेक्निकली तो भी रेडी हो गई है, मेंटली, फिजिकली वो आपके हाथ में, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, बहुत अच्छे भी हैं, तो उसके लिए अलग से बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल द कंक्लूजन इज़ वी गोइंग टू डू समथिंग बिग इन एथिकल वे, अच्छा वे, जो किसी को एक नया पैसा का भी नुकसान ना हो, और जो भी अपना कंज्यूमर बने वो 100% खुश हो। ये हमारा मोटो से हम आगे जाके काम करने वाले हैं। बहुत सारा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है दोस्तों, बहुत सारा। अभी तक हमारे पास आप रेंज देख चुके हैं, कंप्लीटली मैक्सिमम रेंज विल बी बिलोंग्स टू वेलनेस, लेकिन आने वाला 5 से 6 महीने के अंदर यू गोइंग टू सी लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन पर्सनल केयर। वेलनेस में बहुत अच्छा रेंज अपने पास है। ऐसा कोई भी डिसीज़ नहीं है जो अपने पास प्रोडक्ट नहीं है उसको हम फुलफिल नहीं कर पाते। वेलनेस भी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बेस अपने पास है। अभी हम फोकस कर रहे हैं पर्सनल केयर में, वो भी आपका जो घर के बाजू जो किराना दुकान होता है ना, उसका प्राइस का बराबर में हम मेहनत कर रहे हैं। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल निकालने में, ज़्यादा से ज़्यादा बीवी जनरेट करने में, एंड ऑफ द डे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करने में आपके लिए, हमारे लिए आसानी होगा। बिकॉज सिचुएशंस के हिसाब से काम करने का तरीका भी चेंज करना ज़रूरी बनता है सर। अभी आज का दुनिया का और भारत का हालात आप देख रहे हैं। भले कितना पैसा वाला भी हो, हर एक रुपए चुन चुन के खर्च कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ प्रीमियम प्रोडक्ट्स लेके नहीं आएंगे, डेफिनेटली विल लॉन्च प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऑल्सो, ऑलरेडी वी डू हैव सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन अब जो हम काम करने वाले हैं, जैसे मैं आपको बोला था, जो अपना घर का बाजू किराना दुकान को जो कंपटीशन देने वाला है ना, वो प्राइस में वी गोइंग टू लॉन्च सो मेनी प्रोडक्ट्स। उसमें टूथपेस्ट है, साबुन है, पर्सनल केयर में आई कैन नॉट टेक मोर देन 50+ प्रोडक्ट्स वी गोइंग टू सी विद इन 2 to 3 months ओनली। यस दोस्तों, बस जो अभी तक आपने पिछले 6-7 महीने से जो प्यार, जो सामान आपने दिखाया था, उसका थोड़ा डोज और ज़्यादा करना पड़ेगा अपने आने वाले 6 महीने से ले 1 साल के अंदर। जी हाँ साथियों, वाई बिकॉज अभी तक आपने जो भी इनकम देखे हैं,
इनकम के बारे में बोलूँ तो मुझे एक छोटा सा एग्जांपल भी बोलना ज़रूरी समझ रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब आई थिंक सो। एक बहुत अच्छा नाम नहीं लूँगा, यू नो दैट, किसी कंपनी का किसी लीडर का नाम नहीं लेता हूँ, वो गलत बात होता है। अपना सेम इंडस्ट्री में होकर किसी भी कंपनी को कंपेयर करना, तुलना करना, उसको क्रिटिसाइज़ करना, उसको कमियाँ दिखाना, वो गलत बात है, वो हम कभी भी नहीं करेंगे। मगर एग्जाम्पल के दौर में बोल रहा हूँ, एक भाई साहब ने ऑलमोस्ट चैलेंज टाइप का किया था, बहुत अच्छा है, आज भी उनसे अच्छा रिलेशन है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन काम कहीं अच्छा और दूसरा कंपनी में कर रहे हैं, लेकिन एज ए फ्रेंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो उनका एक चैलेंज था कि शुरुआत के, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 6 मंथ्स, उन्होंने चैलेंज किया है 699 प्लान में एक लीडर कितना कमा सकता है सर, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 हर हफ्ता, महीने में हो गया 20,000। 20,000 में आज के डेट में क्या होगा सर, आपका प्लान चलने वाला नहीं है। लेकिन 699 का प्लान, उसका पोटेंशियल क्या है। मेरा प्लान में, अपना रोड में मुझे कॉन्फिडेंस था, मैंने ठीक है सर, थैंक यू फॉर सजेशन, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद एक बार बैठेंगे, मैं दिखाऊंगा। और जो हमने 1 साल के बाद जो सक्सेस सोचा था, आप सभी लोगों का मेहनत के कारण, आप सभी लोगों का एफर्ट के कारण, वी सीन दैट सक्सेस विद इन 6 मंथ्स। इसीलिए आप खुद ही जहाँ जहाँ आप बैठे, आप खुद ही मेरे साथ आप मेरे हाथ में हाथ मिला लीजिएगा। आप सभी लोगों को मैं मनपूर्वक धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि ये सक्सेस में आपका ही बहुत ज़्यादा रोल है। 1 साल के जो हमने स्केड्यूल किए थे, जो प्लानिंग करे थे, वो आपने 6 महीने के अंदर आपने उसको साबित करके दिखा दिया। हमारा ट्रस्ट अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपना प्लान के ऊपर आपने और ज़्यादा कर दिए थे आपने। उसके लिए आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। एंड आई बिलीव आने वाले कुछ महीने, सालों में हम और अच्छे प्रोडक्ट लेके आके अपना कस्टमर्स को इसी तरह, अपना IBS को, अपना डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रीसेलर्स को, लीडर्स को, प्रमोटर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस देने का प्रयास हम करेंगे डेफिनेटली। इसी दौरान जैसे कि अभी मैं बोल रहा था, 699 में इतना पोटेंशियल है, डेफिनेटली है सर, आपके सामने ही साबित है। मैं कुछ दिखाने का या प्रूफ दिखाने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रमोटर्स लोग, ऐसे लीडर लोग हैं जो हफ्ते में 30,000 to 40,000 निकाल रहे हैं। 699 का प्लान में महीने में 1.25 लाख, बहुत सारा प्लान में सालों के मेहनत के बाद भी नहीं आ पा रहे सर, लेकिन अपना प्लान में है। क्यों? वो प्रोडक्ट का जो प्यार कस्टमर लोग दिखा रहे, जो एफर्ट आप कर रहे, उसका रिजल्ट यही है सर। 699 का प्लान में भी जो मुझे क्रिटिसाइज़ किया है, उन लोगों को मैं जवाब नहीं बोल रहा हूँ। मैं उस दिन बोला था मैं करके दिखाऊंगा, आज मैं दावा से बोलना चाह रहा हूँ कि हमने करके दिखाया है मेरे एसोसिएट के बलबूते पर, क्योंकि उन लोगों ने साबित कर दिया गया है कि 699 प्लान में भी इतना इनकम पोटेंशियल वाकई में है, सिर्फ कागज़ नहीं है, लोगों को बैंक अकाउंट में भी पैसा जाएगा, वो हमने करके दिखाया है। इसके लिए आप लोग खुद ही उसका रिस्पॉन्सिबल हो, आपका एफर्ट रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए मैं बार बार नहीं, इस पता नहीं ये सेशन खत्म होने के अंदर कितने बार आपको धन्यवाद बोलूँ, वो कम पड़ेगा। सो गाइस, साथियों, एंड आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यूट्यूब लाइव सेशन का जो इंटरेक्शन का हमने अनाउंस किए थे, हम कस्टमर अपना IBS से राय मांगे थे कि क्या क्या आप सवाल पूछना चाह रहे हैं। क्यों? मैं तो लाइव सेशन में क्या है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट स्क्रॉलिंग हो जाता है, सारे लोगों का हम वहाँ पे सवाल जवाब मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूँ या एड्रेस नहीं कर पाता हूँ। इसके लिए हमने पहले से ही हमने एक फॉर्म भेजे थे कि क्या सवाल आप CEO से पूछना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे आए सर, बहुत सारे, बट ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे तो मैं ले नहीं सकता हूँ, लेकिन उसको समराइज़ किया तो कुछ पॉइंट यहाँ पे आ चुके हैं, मिनिमाइज़ कर दिया था। मतलब सवाल अलग अलग था, अलग अलग सवाल था, लेकिन उसका जो कंक्लूजन जो होता है ना, उसको मैं मिनिमाइज़ करते हुए एक एक का मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं आगे का कुछ अपडेट है वो भी बता दूंगा, और मीनवाइल इसके भीतर में भी कुछ सवाल है तो उसका भी जवाब देने का मैं प्रयास करूँगा। सबसे पहले एक अच्छा अपडेट ये देने वाला हूँ, ज़बरदस्त अपडेट, वो है पावर इंसेंटिव के बारे में। बहुत लोग ये सवाल भी पूछे थे, सलाह भी दिए थे, एंड ग्लैड टू से दैट ऑलरेडी आपका जो राय आने से पहले ही हमने ये डिसीजन ले लिए हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिए हैं। शायद कुछ लोगों को ऑलरेडी बैंक में पैसा भी आ चुका होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो 24th, यस यू माइट, मंडे आपको आ गया होगा। अब कुछ लोग एलिजिबल नहीं हुआ है तो अगले मंडे डेफिनेटली आप आ जाएगा।
पावर इंसेंटिव पाने के लिए इसके पहले हमने एक कंडीशन लगाए थे कि एवरी वीक अ पर्सन ABA हैज़ टू कंप्लीट मिनिमम 100 PV। पावर इंसेंटिव जो थर्ड डायरेक्ट ऑनवर्ड्स आपको मिलता है उसको पाने के लिए हर हफ्ता 100 PV नया बिजनेस का मैचिंग करना ज़रूरी था। मैं बहुत ही खुश होकर आपको बता रहा हूँ वो कंडीशन हटा दिया गया है। अभी से पावर इंसेंटिव पाने के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जितना भी आपका डायरेक्ट है, जितना भी उनका इनकम हो रहा है, उसके ऊपर 10% स्ट्राइट अवे यू विल गेट इनटू योर वॉलेट। कोई कंडीशन नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई बिजनेस करने का ज़रूरत नहीं है, स्ट्राइट अवे आपको आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चेंज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा और हम और एक बार प्रूव कर दिए कि ये कंपनी प्रोमोटर्स एंड लीडर्स ड्रिवन कंपनी है। सिर्फ कंपनी का फ़ायदा नहीं है, हम पहले लीडर लोगों का फ़ायदा देखते हैं। वो एंड ऑफ द डे आज नहीं तो कल वो कंपनी का फ़ायदा फिर वापस आएगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं कि लीडर लोग, प्रमोटर लोग कितना खुश रहे, कितना कंफर्टेबल रहे इनकम लेवल पे, सर्विस लेवल पे, उतना मेहनत हम करते हैं। तो दिस इज़ वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल जो हमने एक्चुअली मैक्सिमम लोग अचीव कर रहे थे। बहुत ही कुछ परसेंटेज लोग था जो अचीव नहीं कर पा रहे थे, अराउंड 20 to 30%। हम सोचते कि वो 20 to 30% का प्रमोटर्स लोग भी नाखुश ना है, तो इसीलिए हमने ये कंडीशन हटा दिया है। पावर इंसेंटिव स्ट्राइट अवे आपको मिल जाएगा, कोई कंडीशन, कोई टर्म्स या कोई हिडन कंडीशंस नहीं है। आप स्ट्राइट अवे आप इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। मैं दावा से बोल सकता हूँ 10% छोटा लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ प्रमोटर्स लोग हैं, कुछ लीडर्स लोग हैं, 50 से ऊपर 100 के ऊपर डायरेक्ट डाल के जग चुका है। अगर एक डायरेक्ट मेंबर भी डेली कैपिंग में आ गया, महीने का कितना इनकम हो रहा है उसका 10% आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों और साथियों, ये बहुत बहुत अच्छा बेनिफिट होगा आपके लिए, मैं दावा से बोल सकता हूँ। एंड और कुछ सवाल आ चुके थे, उसमें बहुत फिल्टर वाइज कर रहे हैं सर। हम बहुत ज़्यादा किस टॉपिक के ऊपर आए थे उसको फिल्टर वाइज, काउंट वाइज कर लिए थे। बहुत ज़्यादा फीडबैक आ चुका है 10,500 पैकेज को लेके चल के, जो शुरुआत में हम 15+1 का ऑफर में हम फ्रेंचाइजी देते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट जॉनी एक्टिवेशन पैकेज। अभी हम बाद में फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स उसको हमने कर दिया 25+1। बहुत लोग इसको लेके चल के तकलीफ का फीडबैक अच्छा नहीं है बोल के आए थे। यहाँ पे हम एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ, ये जो चेंज है सर ओवरराइट नहीं किए सर। हमने जब कंपनी लॉन्च हुआ था उस दिन से हम बोलते आ रहे दिस इज़ अ प्री लॉन्च ऑफर, ये कुछ 1 या 2 महीने के लिए रहेगा। हमने एक बार अनाउंस किया दिसंबर 31 तक ये ऑफर रहेगा, उसके बाद हम 25+1 करने वाले हैं। ये कोई पहला ओवरनाइट चेंज नहीं किए सर। भले आपके पास जानकारी नहीं हुआ होगा, लेकिन इसके पहले जो है हमारे साथ है नवंबर दिसंबर से, वो सभी लोग जानते हैं कि 31 दिसंबर तक ये 15+1 वाला है, उसके बाद 25 में एक फ्री होने वाला है बोल के। लेकिन बहुत ज़्यादा फीडबैक आया लीडर लोगों का, जनवरी में पोस्टपोन कर दिए थे, फरवरी में भी आया, पोस्टपोन कर दिए थे, मार्च 31 तक का फाइनल डेट हमने अनाउंस किए थे। अचानक बीच में ये कोविड-19 आ गया, 2-3 महीने लॉकडाउन हो गया, फिर हमने अपना कारोबार चालू किया तो नोटिस किए कि कॉस्टिंग है ना थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया सर। आफ्टर लॉकडाउन, पोस्ट लॉकडाउन इज एक्सपेंडिचर रैप अप टू 30 to 40% इंक्रीज हो गया है, उसको तो रिकवर करना होगा ना सर। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, ज़ीरो मार्जिन में वी आर एब्सोल्युटली रेडी। क्यों? अपना प्लान का दम जानते हैं, अपना प्रोडक्ट का दम जानते हैं। आज नहीं तो 6 महीने के बाद जब रीपर्चेस का वॉल्यूम बढ़ेगा उस दिन ऑब्वियसली कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कभी भी ओनली प्रॉफिट के ऊपर काम नहीं किए थे। अगर ओनली प्रॉफिट में है तो मैं चैलेंज से बोल सकता हूँ 699 में जो सामान, जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं ना सर, कोई भी कंपनी का हिम्मत भी नहीं होगा। गणित करके देख लीजिएगा, 699 पॉपुलर इतना सामान शिपिंग के साथ, टैक्स पे करके, फ्रेंचाइजी के साथ आपके घर के पास पहुंचा दे रहे, बहुत कॉस्टिंग आएगा सर। तो आई विल मूव टू बैक। कॉस्टिंग को मिनिमाइज करना होगा। कॉस्टिंग 30 to 40% बढ़ गया है। ये कॉस्टिंग जो बढ़ गया है उसको कहाँ से रिकवर कर पाएंगे सर? बहुत सारे कंपनी आप भी नोटिस किए होंगे, रातों रात प्लान चेंज कर दे कोविड-19 के नाम से। हमने नहीं किया सर, हम और बेहतर से बेहतर बना रहे, आसानी से और आसानी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ आपको मालूम हो जाएगा कि कंपनी का इंटेंशन क्या है, कंपनी का सोच क्या है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्राइस बढ़ाने का चक्कर, इससे ज़्यादा कोई वजह भी नहीं मिलता होगा किसी कंपनी को कोविड-19 का नाम इस्तेमाल करते हुए, मगर हमने नहीं किया सर। हमने कोशिश किया। हम जानते हैं एक कस्टमर को, एक एबीए को, नया में एसोसिएट को कन्विंस करना कितना मुश्किल होता है आपके लिए, हम जानते हैं।
हमने क्या किया था, अलग अलग तरीका से जो कॉस्टिंग होता है उसको मिनिमाइज करने का प्रयास कर रहे थे। 699 को अगर 749 भी कर दिए ना, 50 रुपये बढ़ा के, आपको कन्विंस करना मुश्किल होता होगा सर। भले हमारे लिए 50 रुपये बढ़ा दो, बहुत आसानी काम होता होगा सर, कोविड-19 है, कोरोना है, हम नहीं कर सकते बोल के, लेकिन हमने नहीं किए हैं। क्यों? हमको एसोसिएट को तकलीफ देना नहीं चाहते हैं कि अलग अलग रास्ता से हम कॉस्टिंग को कम कर लेके भी हम, ये एक है। 15 में देने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर आता है, 25 में देने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर आता है, तो कॉस्टिंग कम करने के लिए ये एक हमने इस्तेमाल किए थे। एंड वो सिर्फ यही की बात ही नहीं है, 6 महीने से इसको पोस्टपोन करते आ रहे थे। जब हाथ से माइनस, जैसे कि बोला था, जीरो मार्जिन में आई एम हैप्पी टू वर्क, लेकिन माइनस में आई एम सॉरी सर। अगर आप उसको प्लान चेंज बोलेंगे, प्रोडक्ट चेंज बोलेंगे, नेवर माइंड। अगर कंपनी को माइनस में काम करना पड़ रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, हम वो काम नहीं करते हैं। जीरो मार्जिन है, आई एम रेडी। 3 महीने नहीं और 6 महीना बोले और 1 साल बोलेगा, आई एम रेडी टू बी एस पार्ट ऑफ यू, लेकिन माइनस में 1 रुपये भी है ना, हम काम करने वाला नहीं है सर। वो तकलीफ बाद में जाके बहुत बड़ा हो जाएगा सर, तो हम एंटरटेन नहीं करते हैं। तो कॉस्टिंग कम करने का मेन रीज़न वही है कि आप ही अंदाज़ा लगा दीजिएगा। 25 में मान के चलो 1000 एवरेज देखा तो 800 रुपये से 1200 के रुपये बीच में कॉस्टिंग आ जाता है। तो इसको कम करना होगा ना कहीं ना कहीं। तो हमने क्या किया था, फ्री किट दे रहे थे हम। फ्री किट क्या हो रहा है अभी, 15 के जगह 25 में डिवाइड हो जाएगा। शिपिंग चार्जेस जो है 15 का जो एक्सपेंसेस हो रहा है वही वेटेज में हमको 25 में बेच दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा मिनिमाइज हो गया है। भले आपको 20-25 रुपये का अंतर दिख रहा होगा, लेकिन उसको आप थाउजेंड्स में मल्टीप्लाई करके देखें, इट विल बी ह्यूज। जी सर, तो वो एक पॉइंट है कि 10,500 को 2 वजह मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। पहला वजह ये है, ये कोई ओवरनाइट कोरोना का नाम से हमने इसको चेंज नहीं किया है। दिसंबर के में ही हम चेंज करने वाले थे एज ए प्री लॉन्च, लेकिन आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों का एडवाइस से हमने एक महीना पोस्टपोन करते हुए ऑलमोस्ट 6 महीना हमने पोस्टपोन करके 7वां महीना जब कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, अब दूसरा ऑप्शन नहीं है, उस दिन हमने इस सिस्टम को चेंज किया है। तो काइंडली प्लीज़ इसको बड़े दिल से आप थोड़ा काइंडली आप इसको एग्री कीजिएगा, ताकि दूसरा चारा नहीं है। अगर हो तो आप तक हम आने ही नहीं देते हैं। आयुष्मान ऐसा कंपनी है सर, अगर कुछ ऑप्शन आपसे पहले हमारे पास आता है ना, हम खुद ही आप तक आने नहीं देंगे, हम संभाल लेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट इज मूविंग टू सिंगल प्रोडक्ट। इसका भी मैं सेम जवाब देना चाहता हूँ सर। बहुत लोगों का एडवाइस फीडबैक ये आया था कि सिंगल प्रोडक्ट भी डिस्पैच करो। अगर मैथमेटिक्स अलाउ करते तो डेफिनेटली, मैं अभी आपको शेयर किया था, आपसे पहले मैं खुद ही अपना कंपनी खुद ही पहले एक स्टेप ले लेंगे सर। मैथमेटिक्स अलाउ नहीं करता है सर। एवरेज कॉस्टिंग एक किट के पीछे, स्पेशली टॉकिंग अबाउट कॉम्बो ड्यू टू वेटेज, 80 रुपये से लेके 100 रुपये आएगा सर एक किट के पीछे। कंपनी ले रहा है 699, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा एवरेज आज के डेट में 525 रुपीज़ जा रहा है। तो सिंपल से गणित कर लो सर, 699 में 525 डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है, बाकी जितना पैसा बचा है उसमें प्रोडक्ट देना पड़ रहा है, टैक्स पे करना पड़ रहा है, शिपिंग में देना पड़ रहा है, फ्री पिन भी देना पड़ रहा है, और क्या देंगे सर, और कुछ दूंगा ना सर। मैथमेटिक्स अलाउ नहीं करता है सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो कुछ बोलने के लिए भी मेरा मन नहीं कर रहा है, तो उस तरह काम हम नहीं करते हैं, ठीक है। जब तक आया था डेफिनेटली वी फॉलोड। जब वहाँ पे स्पेस नहीं है कॉम्बो में, तो वी कैनॉट सर। जब इसके लिए हमने 5 भी बोले थे, हमने एक कॉम्बो के बराबर हम 10 वेलनेस बेच सकते हैं सर। बहुत लोगों का एक छोटा सा गलतफहमी ये भी है कि कॉम्बो के लिए कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाता है, वेलनेस कम पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। कॉस्टिंग डिफरेंस विल बी कॉम्बो एंड वेलनेस ओनली इज वेटेज। कॉम्बो बहुत बड़ा 1 किलो का में चला जाएगा, और वेलनेस हो कि जो 60 कैप्सूल का जो भी होता है ना, वो 100 ग्राम का स्लैब में आ रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ एक कॉम्बो के बराबर है 10 वेलनेस किट। इसके लिए हमने क्या किए थे, उसको भी मिनिमाइज करने के लिए 5 किट में हमने फ्री डिलीवरी दे रहे हैं। कॉम्बो में बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, 5 में भी पूछा तो वो कुछ समझ सकते हैं, मैं उसको जवाब दे सकता हूँ। अब एक किट में आप बिना शिपिंग चार्जेस का बोल रहे, अब इवन शिपिंग चार्जेस भी देंगे ना, तब क्या प्रॉब्लम होगा ना सर। सिंगल वाला 1000 से 1500 आ सकता है, क्या हम सर्विस दे पाएंगे प्रैक्टिकली? क्यों? आप कुछ लोग बोल सकते हो कि मैन पावर बढ़ा दो। भाई मैन पावर बढ़ा दूंगा, बड़ी बात वो नहीं है।
699 वाला के पीछे कितना बच रहा है, कितना पैकिंग कर रहे हैं, कितना मैन पावर पीछे पड़ना पड़ेगा, वो ना आते ही नहीं है ना। 699 में जगह ही नहीं है और ज़्यादा वहाँ पे देखने के लिए, तो वहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है सर। हमारा कोशिश यही होगा कि कितना ज़्यादा दिन हो सके उतना 699 को हम इसको सर्वाइव करेंगे हम, ठीक है। तो प्लीज़ 699 वाला सिंगल डिस्पैच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर किसी को ख़राब लगा, किसी को कन्विंस नहीं हुए, मैं सॉरी के अलावा कुछ नहीं बोल सकता हूँ सर। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कोई झूठा विश्वास देना नहीं चाहता हूँ कि 699 सिंगल किट डिस्पैच करो, इट्स नॉट पॉसिबल। आई एम वेरी सॉरी। अब खराब लगा है मैं जानता हूँ, फिर भी जो हम नहीं कर पाते हैं ओपनली बता देते हैं सर। अब देखेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, 1 महीना 2 महीना रुकिएगा, हाफ एन आवर बंद करना। तो आई एम सॉरी या 699 क्या है ना सर, कोई अभी के तसल्ली के लिए मैं झूठा कमिटमेंट दे नहीं सकता हूँ। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, सिंगल किट इवन आप डिस्पैच आप जो डिलीवरी चार्जेस पे कर रहे हैं तब भी संभव नहीं है सर। तो ट्राई टू, आप एक ही बोल दूंगा कि कोशिश कीजिएगा कि 10,000 वाला जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए। तो क्या होगा ना, वही होम स्टॉक पॉइंट में अपना किट का भी एक्टिवेशन पैक का भी फ्रेंचाइजी 25-25 लेके वहाँ पर रखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बिजनेस में हेल्प होने का चांसेस बढ़ता है। और ज़्यादा ये आया, नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रेनिंग सेशंस। सर मीटिंग चाहिए, ट्रेनर चाहिए। यू एब्सोल्युटली राइट सर, अपना प्रोडक्ट बेस है, इतना ज़्यादा प्रोडक्ट बेस में आपको ट्रेनिंग डेफिनेटली चाहिए, लेकिन मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, फिजिकल का रिक्वेस्ट कर रहा था, स्पेशली मैं पॉइंटेड कर रहा हूँ, फिजिकल ट्रेनिंग्स, फिजिकल मीटिंग सर आज के हालात में संभव नहीं है सर। फिर अगेन वहाँ पे दोबारा रिपीट करता हूँ, देखेंगे सोचेंगे बोल के नहीं बोलता हूँ सर। जब आप सब लोग अपना कोविड-19 का सिचुएशन जान रहे हैं, आने वाला 6 महीने तक आई डोंट थिंक सो, अभी जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, आने वाला 6 महीने तक इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो फिजिकल मीटिंग ना कंपनी तो नहीं कर पाएंगे सर, वी कैन नॉट एंटरटेन। जैसे गवर्नमेंट का गाइडलाइन भी है कि नो सोशल गैदरिंग्स, बट वन कैन डू दैट फ्रॉम ऑगस्ट ऑनवर्ड्स वी गोइंग टू अपॉइंट डायरेक्ट डेडिकेटेड ट्रेनर्स हम अपॉइंट करने वाले हैं। उन लोगों से अलग अलग हफ्ते में 2 या 3 सेशन आपको ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग सेक्शन होगा, उसको हम सोशल मीडिया में पोस्टिंग करेंगे। वो लिंक्स को आप आफ्टर डाउनलाइन में शेयर करके प्रोडक्ट नॉलेज उसके माध्यम से बढ़ा सकते हैं। एंड विल डेफिनेटली सीक एनी अदर ऑल्टरनेटिव्स। तो जूम मीटिंग करूँ, कुछ भी कीजिएगा, एक लिमिटेड होता है सर। इवन पेड वर्जन ऑल्सो वी कैन नॉट अलॉट मोर देन 1000 प्लस से भी ज़्यादा नहीं होगा। तो जूम मीटिंग करो, वो करो, इससे बेटर होगा। हम खुद ही एक प्रोडक्ट का कैटलॉग टाइप का ट्रेनिंग टेक सेशंस रिकॉर्डिंग करेंगे हर एक प्रोडक्ट का, जो अपने प्रीमियम रेंज है, जो इंपॉर्टेंट है, जो हेवी सेल्स है, उसके बारे में वो सर्कुलेट करेंगे। बाकी का धीरे धीरे एज पर द डिमांड, वो डिपेंड करते हुए हम सारा प्रोडक्ट का कवर करने का प्रयास करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेरी इज मोस्ट फ्री शिपिंग ऑन रीपरचेज। सर माफ़ी चाहता हूँ सर, अगेन नॉट पॉसिबल सर। ऐसा सलाह दीजिए, हमको सोचने में मजबूर करें, हमको इम्प्लीमेंट करने में मजबूर करें। हमको ऐसा लगना चाहिए कि डिफेंस में जाना चाहिए, यार ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया, ऐसा लगना चाहिए सर। प्रैक्टिकली सोचो सर, रीपरचेज में फ्री कैसे करेंगे सर? रीपरचेज में प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन सब जानते होंगे ना, शायद आप नहीं जानते होंगे। तो जो ये सजेशन किया है उन लोगों से मेरा अनुरोध है सर, काइंडली पहले आप प्लान का गणित देख लो सर, कितना डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है, कंपनी को कितना बच रहा है। वी आर वर्किंग ऑन लेस देन 3 to 5% के बीच में हम काम कर रहे हैं सर। ये 5% का मार्जिन में अलग से शिपिंग, वो भी नो कंडीशन में संभव नहीं है। इसीलिए हमने ऑलरेडी वहाँ पे अनाउंस कर दिए थे 1000 शिपिंग के ऊपर जो भी आप खरीदेंगे फ्री कर रहे हैं ना सर। एंड 1000 के आप मान के चलिए, आप 100 रुपये 200 रुपये का खरीदारी करेंगे, शिपिंग चार्जेस 150 रुपये होगा सर। प्रैक्टिकली संभव नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कुछ आइडिया ऐसा है तो ना सर, मैं झूठा तसल्ली के लिए देखूंगा सोचूंगा बोल कर नहीं बोल सकता हूँ। जो आप भी जानते हैं 150, 200, 500 का, इवन आप 500 भी खरीद देंगे ना, वो वेटेज पैकेज वो पूरा मिला के लगभग 200 से 250 रुपये कुरियर चार्जेस हमको पे करना होगा। 500 खरीदारी में 200-250 कुरियर पे एफोर्ड कर पाएगा सर? दुनिया में कोई भी कंपनी एफोर्ड नहीं कर पाएगा सर। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोल रहा हूँ। अब प्लीज़ डो नॉट कंपेयर विथ अमेजन और फ्लिपकार्ट, बिकॉज दे आर वर्किंग मॉडल डिफरेंट एंड आर वर्किंग मॉडल डिफरेंट। वी आर एंगेज विथ बीवी का जब आप गणित भूल जाएंगे ना, तब कंपेयर करें तो आपको जवाब नहीं मिलेगा सर।
सो इन आर बिजनेस मॉडल वी हैव इंक्लूडेड BV काइंड ऑफ एक परसेंटेज है, उसको अगर आप ऐड कर देंगे ना तो सारा का सारा गेम आपको समझ में आ जाएगा। नॉट ओनली आयुष्मार्ट, एनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नॉट अफोर्ड, अगर कोई भी कस्टमर 1500-2000 से कम खरीदेंगे ना, उसको फ्री शिपिंग कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी सर। अब कंपेयर भी करिएगा, बहुत सारा कंपेयर करते हैं ना, उसमें वो है इसमें ये है, ये भी एक कंपेयर करके देखिएगा, एफोर्ड नहीं कर पाती है सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फ्री शिपिंग वाला। सो अगेन आई एम सॉरी, नो फॉल्स कमिटमेंट सर, रीपरचेज में फ्री शिपिंग इज नॉट पॉसिबल बिलो 1000 PV। सर हमारा प्रयास है कि शिपिंग करने का नौबत ही नहीं आए। आई डोंट नो हाउ मेनी डेज इट विल टेक और हाउ मेनी मंथ्स, माइट बी 6 months, 1 year, 2 years, आई डोंट नो, बट हमारा प्रयास ये रहेगा कि कस्टमर को एक एक पीस या अलग से इंडिविजुअल पैक रीपरचेज करके जो शिपिंग करने गए हैं ना, वो हम करना ही नहीं चाहते। शायद हमारा इंटेंशन आपको समझ में आया होगा। हम ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे, वॉट एवर बिजनेस हैपन विल बी 90 to 90% बिटवीन थ्रू स्टोर मॉडल ओनली। वो आपके लिए, हमारे लिए वर्कफोर्स जो है ना सर वो कम हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। जितना सिंगल ज़्यादा होगा ना सर, उतना वर्कलोड बढ़ेगा। मैन पावर मैं बार बार समझा रहा हूँ, वर्क मैन फोर्स बढ़ाने से नहीं है सर, मैन फोर्स बढ़ाने से एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा। एक्सपेंडिचर जो है इसमें आप निकाल पा रहे कि नहीं, सिंगल में इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत लोग एक 18-20 रुपये का सॉल्ट खरीदते हैं सर, आप खरीदेंगे 20 रुपये का सॉल्ट, उसको पहुँचाने में 100 रुपये होगा, कोई कंपनी एफोर्ड कर पाएगी सर? नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो अगेन प्लीज़, अगर मैं नॉट पॉसिबल बोल के बोल रहा हूँ, इसका कोई दूसरा मीनिंग मत निकालिएगा प्लीज़। बड़ा दिल से आप सोचिए, प्रैक्टिकल इट्स नॉट पॉसिबल सर, नो फॉल्स कमिटमेंट एज ए सेट। अगला जो है ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट में देखा तो एक फीडबैक ये है सर, पेड इनकम कटिंग निकालना चाहिए। क्या बोलूँ सर? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो शब्द है ना सर, इसको मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इट्स नॉट कटिंग सर, इट्स ए ट्रिमिंग। मैं भी कुछ वीडियोस देखा था, कुछ ये भी देखा था कि थर्ड पेयर कटिंग कर देती है, कंपनी के पास रख लेती है। नो सर, कंपनी के पास नहीं रहता है सर, प्लीज़ ये भी एक छोटा सा गलत फहमी है। जो भी थर्ड पेयर डिडक्शन है वो कंपनी का प्रॉफिट बोल के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। नो सर, अगर एक पेयर में थर्ड ये भी मिलेगा ना, आपको इससे मैं 10 गुना का ये दे सकता था। जो भी थर्ड पेयर का जो डिडक्शन हो रहा है वो डिडक्शन नहीं है, वो कंपनी के पास नहीं रहेगा या ना वो कंपनी का प्रॉफिट है। इट्स काइंड ऑफ ट्रिमिंग। बिजनेस प्लान में ये एक काइंड ऑफ ट्रिमिंग है। कुछ लोगों का है कि ये इलीगल है। नो सर, इट्स नॉट इलीगल। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि वो भाषा में जो कंपनी रख ले रही है वो भाषा अगर वैसा है तो इलीगल है सर। हम रख रहे नहीं है सर, डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट एक बार गणित करके देखिएगा। इट्स अ प्रूवन एंड सेम प्लान बीन सबमिटेड इन MCA। सो MCA में तो इलीगल प्लान सबमिट नहीं कर सकता हूँ ना सर ओपनली, सोचिएगा ज़रा। इससे ट्रिमिंग सर, ट्रिमिंग का मतलब क्या होता है बहुत लोग जानते हैं, जिन लोग नहीं जानते उन लोगों को मेरा एक्सप्लेन करना मेरी जिम्मेदारी बनता है। ट्रिमिंग एक काइंड ऑफ पार्ट ये है कि हर एक प्लान में, हर एक परसेंटेज में, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में एक लिमिट होता है। आप किसी कंपनी को 100 रुपये दे रहे, 30-40 रुपीज़ का सामान कंपनी आपको दे रहा है, कंपनी के पास बचा 50 या 60 रुपये। वो 50-60 रुपये में कितना तक बांट सकती है एक गणित होता है सर, उससे ज़्यादा कोई भी कंपनी बांट नहीं सकती है। अगर मान के चलो यहाँ पे ट्रिमिंग नहीं हटा दिया, आपको पेड इनकम बोलना पड़ेगा 100 रुपये। यस, 699 पे 100 रुपये पेड इनकम बोलना पड़ेगा। मैथमेटिक्स देख लो सर, आप प्लान अच्छा लगेगा सर? डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पूरा छोड़ दीजिएगा। इफ़ यूर ए नेटवर्कर, आप एक IBA है, किसी को प्लान बोलेंगे या प्लान मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सर ये प्लान है सर, ये आयुष्मार्ट है, 699 में 100 रुपये बैनर ही मिलेगा, यू विल ज्वाइन? यू नॉट, डेफिनेटली। अगर आप ज्वाइन कर रहेंगे तो आप बहुत अच्छी बात है, मगर मैक्सिमम परसेंटेज उतना प्लान क्या ना अट्रैक्शन भी होना चाहिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस हम बढ़ा सकते हैं। जब प्लान आपके अट्रैक्शन नहीं है तो सुनेगा कौन, परचेज करेगा कौन, आपको बेनिफिट आएगा कैसे? वी आर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सर, एवरीथिंग विज बी कंपेरेबल। वो इतना दे रहा है, ये इतना दे रहा है, कितना तक सही गलत है वो सेकंड पार्ट है, मगर पहले बार तो करेंगे ना। जब करेंगे तब बोले तो वो कंपनी इतना दे रही, वो कंपनी भी कहीं ना कहीं ट्रिमिंग करती है सर। हम थर्ड पेरी में ट्रिमिंग कर रहे हैं, कोई दूसरे कंपनी और कोई दूसरे ट्रिमिंग करती है या लिमिट रखती है, अलग अलग होता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है। हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? थर्ड पेरी ट्रिमिंग कर रहे हैं। मैं बार बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर थर्ड पेरी ट्रिमिंग नहीं किया तो बाइनरी इनकम शुड बी 100।
अगर वो 699 में 100 रुपये बाइनरी दे रहे हैं तो नो वन विल ज्वाइन। एंड आज जो iSmart जो इतना रफ्तार से इतना अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है मार्केट से, वो नहीं आता है सर। क्यों? एक वर्कर, एक फील्ड में रहने वाला एसोसिएट है ना, सबसे इनकम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ट्रिमिंग को हटा दो बोल के ये किया था मैथमेटिकली। मैं दो यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा था। एक, जो थर्ड पेयर ट्रिमिंग हो रहा है ना, वो कंपनी का प्रॉफिट है, इट्स अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एंड नंबर 2, इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमूव, अगेन नो फॉल्स कमिटमेंट। 200 थर्ड पेयर हटा दिया तो कंपनी को नुकसान होगा, हम नुकसान में काम नहीं करते हैं। हाँ, ये लाइफ टाइम बोल के नहीं बोलूँ, अब कुछ महीने के बाद होने वाला मैं आज ही बोल दूंगा, ताकि आपको लॉजिक समझ में आए। आगे जाके जिस दिन बहुत लोग बोलते हैं कि ओपन चॉइस कर दो, ओपन चॉइस कर दो, डेफिनेटली सर आपसे ज़्यादा जल्दबाजी मैं हूँ ओपन चॉइस करने के लिए। मगर ओपन चॉइस प्लान में आज चेंज कर दिया तो कस्टमर या IBA सामान कहाँ खरीदेंगे सर? सोचिएगा, जब सेल नहीं होने के लिए प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, तो सामान का अवेलेबिलिटी नहीं है, मैं ओपन चॉइस के क्या करूंगा? मैं अगेन वही डिमांड आएगा, कंपनी को डिस्पैच करो। कंपनी का डिस्पैच जो मार्जिन बचेगा 10-15 रुपये, उससे 10 गुना ज़्यादा शिपिंग में पे करना पड़ रहा है। तो ओपन चॉइस आज संभव नहीं है सर। जिस दिन हम ओपन चॉइस में जाएंगे, कस्टमर को जो चाहिए आप खरीद लो बोल के, उस दिन जाने के बाद आप लिख के रखिएगा, सोशल मीडिया में आपको ऑफिशियली मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि ये ट्रिमिंग उस दिन हटा देंगे। जिस दिन हम ओपन चॉइस में चलाएंगे ना, उस दिन वी कैन रिमूव दिस काइंड ऑफ थर्ड पे ट्रिमिंग जो है पॉइंट, उसको निकाल सकते हैं। मगर आज जल्दबाजी है। हम 10,000 का जो री-परचेज फ्रेंचाइज देने का मकसद, इरादा, मोटो भी वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइजी हम फ्रेंचाइजी नेटवर्क एस्टेब्लिश करके कस्टमर के पास लगता है कि हमें लगता और आपको लगता सब लोगों को कि हाँ यार, हम अपना फ्रेंचाइज नेटवर्क अच्छा खासा बन गया है, 5-10 हज़ार स्टोर मॉडल्स हो गया है अपना इंडिया के हर कोने कोने में। उस दिन ओपन चॉइस बोले तो कस्टमर को पास कोई दुकान में या फ्रेंचाइजी के पास गया तो उसके पास 10-15 ऑप्शन होना चाहिए, उसमें से कस्टमर को क्या चाहिए वो चूज कर लेगा। उस दिन ओपन चॉइस का मॉडल काम करेगा सर। आज के डेट में बहुत ही लिमिटेड है, ना के बराबर है फ्रैंकली। तो ओपन चॉइस लॉन्च करके क्या करेंगे सर? प्रैक्टिकली वो सक्सेसफुल मॉडल आज के डेट में नहीं होता है, लेकिन कुछ महीने के बाद ओपन चॉइस में जाएंगे, डेफिनेटली विल ऑलरेडी, जैसे कि बोला था ना, जो भी चेंज है ओवरनाइट कुछ भी नहीं कर रहे सर, वेल प्रिपेयर्ड, वेल डिजाइंड एक रूट मैप है हमारा, उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। तो प्लीज़ कुछ महीने आप थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइज ओपन करने में लगाइएगा, लोगों को प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी कर देंगे, उसके बाद ओपन चॉइस दिन आएगा, उस दिन वी हैव डेफिनेटली प्लान हैज ए प्लान्स टू रिमूव दिस थर्ड पे ट्रिमिंग। राइट सर, होप यू गॉट इट। और एंड ये भी जवाब दे दिया सर, सिंगल प्रोडक्ट वाला बार बार आ रहा है। ट्रेनिंग सेक्शन दे चुका हूँ सर, ट्रेनिंग सेक्शन डेफिनेटली विल लॉन्च एज सोन एज, जैसे कि बोला था कि सर फॉरगॉट पासवर्ड लिंक, सर फॉरगॉट पासवर्ड लिंक काम कर रहा है सर, ऐसे कुछ भी नहीं है। लीगल फाइल, डेफिनेटली सर लीगल फाइल ज़रूर देंगे। नॉट ओनली लीगल फाइल, प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट बुकलेट, हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, सब आपको बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि मैं बोला था कि पिछले 1 महीने से हमने इंटेंशनली ऑफिशियल प्राइजेस जो है हम होल्ड करके रख चुके हैं। उसका मेन वजह यह है कि जैसे कि मैं आपको बोला था कि बहुत सारा प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं, प्रॉबेबली आपको अगस्त में ही बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आपको देने वाले हैं, वो भी इंडस्ट्री बेस्ट प्राइसिंग पे। सो हमने सोचा कि उसका तैयारी ख़त्म करके हम ऑफिशियली रिलीज़ करेंगे, क्योंकि कंपनी से जो प्राइस लिस्ट आता है वो उससे सबसे मायने रखती है सर। अब बार बार लेटेस्ट वाला बोले तो एसोसिएट्स को भी फिर चेंज हो गया। एक्चुअली चेंज कुछ भी नहीं होगा उसमें, लेकिन एक ऐसा लगता होगा कि एक नया प्राइस लिस्ट आ गया तो फिर कुछ चेंज हो गया क्या, इस तरह आता है। आपस में लीडर लोग कितना भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन कंपनी से जो शेयर होता है वो ऑफिशियली एंड फाइनल होना चाहिए, वो हमारे हिसाब से। तो हमने फाइनल प्राइस प्रॉबेबली अगस्त फर्स्ट वीक में शेयर कर दूंगा सर, जो नया सामान आने वाले हैं उसका प्राइसिंग के साथ, तो आपको और आसानी हो जाएगा। एंड आने वाले 6 महीने में आई थिंक एवरी मंथ यू विल गेट लेटेस्ट प्राइस लिस्ट। जो नया सामान लॉन्च करेंगे उसको ऐड करके हर महीना एक नया प्राइस लिस्ट हम आपके पास सॉफ्ट कॉपी
कोशिश करेंगे पहुंचाने का, फिर तो हार्ड कॉपीज टाइम लगता है सर, और हालात भी देख रहे हैं आप सब लोग, तो बेटर मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा सॉफ्ट कॉपीज, सॉफ्ट प्रमोशन कितना हो सके तो उतना ज़्यादा आप प्रिपेयर करके सर्कुलेट करने का प्रयास कीजिएगा। नॉट ओनली जैसा अभी बोला था आपको, सिर्फ सर बहुत लोग पूछे कि ओनली प्राइस लिस्ट, सिर्फ प्राइस लिस्ट नहीं है सर, जैसे कि बोला था कैटलॉग, कंपनी का प्रोफाइल का बुक, हैंड बुक अलग से दे रहे, बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है सर विथ कम्प्लीटली लेटेस्ट डिज़ाइन। एंड वी आर मेकिंग डिज़ाइन लाइक काइंड ऑफ ई बुक टाइप का ही प्लानिंग कर रहे हैं, जो आपको नॉर्मली एक वर्चुअल बुक, जैसे कि एक बुक फोल्ड करके आप पेज स्लाइड करते हैं ना, उसी तरह एक ही पेज को स्लाइड किए तो कैसा आपको दिखेगा, वर्चुअल ई बुक आपको देने वाले हैं, जो दिखाने में, देखने में बहुत आपको अच्छा लगेगा। एंड मूविंग टू अदर क्वेरी, सर न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च इज रेगुलर प्रोसेस सर, ये कोई 1 या 2 महीने का नहीं है सर, हर महीना कंपनी एनालाइज करती है कि कौन सा सामान कितना कितना मात्रा में सेल हो रहा है, जो सामान सेल्स कम हो रहा है, या जीरो के बराबर या ना के बराबर है, कम डिमांड है, उसको विड्रॉ करते हैं, नया सामान को लॉन्च करते हैं। ये रेगुलर प्रोसेस है सर, कब लॉन्च करेंगे कितना बोल के कोई लिमिटेड नहीं है, कोई एंडलेस, ये एंड नहीं है, इस एंडलेस प्रोसेस, इसका कोई अंत नहीं है सर, हर महीना कुछ ना कुछ नया लेके लॉन्च करना ही पड़ेगा अपने इंडस्ट्री में, और हम उसमें माहिर हैं, आप ऑलरेडी देख चुके हैं। जो कंपनी शुरुआत से ही मोर देन 250 to 300 प्रोडक्ट्स के साथ हम लॉन्च हुए हैं, तो आने वाला समय में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कितना आपको मिलने वाले हैं। एंड बहुत सारे लोग अलग ये पूछा था कि लीगल बुक, यस सर लीगल बुक डेफिनेटली देंगे, ऑलरेडी बहुत लोगों के पास सर्कुलेट है, लेकिन वी ऑप्टेड फॉर फ्यू न्यू सर्टिफिकेशंस एंड मेंबरशिप्स एंड एक्रीडेशंस। सो वो पूरा भी उम्मीद है अगस्त 15 के अंदर, अपना जो फर्स्ट एनिवर्सरी है अगस्त 15 के अंदर जो भी हम प्रोसेस में है वो पूरा कंप्लीट होने वाला है। हम प्लानिंग कर रहे हैं कि जो भी नया एक्रीडेशंस मेंबरशिप्स वगैरह है वो पूरा खत्म होने के बाद सॉफ्ट और एज वेल एज हार्ड कॉपी दोनों नया वाला प्रिंट करके सर्कुलेट करेंगे सर, क्योंकि तो लीगल बुक भी हर बार चेंज करना उचित नहीं है हमारे हिसाब से। तो काइंडली 1-2 हफ्ते के लिए जो पुराना आपके पास सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी है उसको सर्कुलेट कर लो सर, नया वाला जैसे भी लेटेस्ट लीगल सर्टिफिकेट के साथ हो जाएगा। बहुत सारा है सर, काउंट नहीं बोलूँगा, वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। यू माइट गेट 5 to 10 डिफरेंट काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स इन ऑनगोइंग प्रोसेस में है, कुछ आ चुके हैं, कुछ अभी प्रोसेस में है, जैसे भी खत्म होगा विल गो विथ न्यू लीगल बुक। मैक्सिमम अदर भी दिख रहा है, मीटिंग के बारे में दिख रहा है सर, मीटिंग्स वगैरह मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ सर। 699 को 599 करना है सर, माफ़ी चाहता हूँ सर, प्रैक्टिकली मैथमेटिकली संभव नहीं है, तो आई एम सॉरी, दैट्स नॉट ए गुड सजेशन, आई एम सॉरी सर। न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च डेफिनेटली सर, ऑलरेडी बोल चुका हूँ। न्यू प्रोडक्ट्स सर मैं आपको बोल रहा हूँ आने वाला 5 से लेकर 6 महीने के अंदर अप्रॉक्स 60+ प्रोडक्ट्स आप देखने वाले हैं सर, मोर देन 50+ to 60, 50 से लेकर 60 के बीच में नया सामान आपको देने वाला हूँ। जैसा आपको बोला था, मार्केट का जो आपका घर के पास जो किराना दुकान है उसके बराबर के रेट में कोशिश करेंगे, उससे कम में भी आपको दें, ताकि आपको मार्केटिंग करने में, कस्टमर को ऑफर करने में आप बहुत इतना प्राउड से बोल सकते हैं कि देखो ये हमारा आयुष्मान का सामान, आप वहाँ पे इतना मिल रहा है, यहाँ पे इतना मिल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ट्रेडिशनल मार्केट में बारे में बोल रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। यस राइट सर, ऑलमोस्ट सेम वही रिपीट हो रहा था। सो मैं सेम टॉपिक, सेम क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करके आपका समय स्पॉइल करना उचित बात नहीं है। सो अभी जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन था वही रिपीट हो रहा था। सो आई विल मूव टू माय एक्सप्लेनेशन अगेन, कमिंग बैक टू माय सब्जेक्ट। क्वेश्चंस तो उतना कुछ यूनिक नहीं है सर, वो रिपीटेड था, जो मैक्सिमम सवाल का मैंने कोशिश किया वहाँ पे जवाब देने का, एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी यूनिक क्वेश्चन, सेम वही सबका सेम मीनिंग था। सो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया ऑलरेडी, या एक सर ने बोला 619 का पैकेज में चिल्ली, कोरंडेर, मसाला, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट केक, तुलसी ड्रॉप्स, हर्बल सोप, प्रोटीन पाउडर एंड एनी अदर चॉइस। सर मैथमेटिक्स सजेशन अच्छा है, मगर इट्स नॉट वर्कआउट इन 699, वी नीड टू गो फॉर 899 और 999, एंड 999 का बात आ गया तो बता ही दूंगा।
एक ज़बरदस्त बेहतरीन पैकेज लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द। उम्मीद है 31 के अंदर ही आपको मैं अनाउंस कर दूंगा। एंड आज ही एक मेरे पास एक कमर्शियल पैक आ चुका है। दिस इज़ आयु क्लीन, होप यू कैन रिव्यू। ये आयु क्लीन है जो आज के डेट में हर घर में इस्तेमाल होना चाहिए। इसका फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश है। जैसे कि आयु कवच का आपने जितना सक्सेस आपने किया है उसका मैं सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ऑफिशियली क्लेम नहीं कर सकते एज पर द WHO एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज़ कि कोविड-19 ये काम करेगा बोल के, मगर ये बोल रहा हूँ आयु कवच इज़ गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स टू बिल्ड इन इम्यूनिटी लेवल्स। कोविड-19 को फाइट करने का एक ही एक रास्ता है, वो तो इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने का। उसमें अपना आयु कवच बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। अगर आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेरी गुड, आपके बारे में, आपका परिवार के बारे में आप बहुत अच्छा सोचते हैं। जो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं सर, सेल को भूल जाइएगा, पहले आप खुद इस्तेमाल करो, आपका परिवार को इस्तेमाल करने का आदत बनाओ। इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है सर उसका। मैं वहाँ तक बोल सकता हूँ कि इतना अच्छा इम्यूनिटी लेवल बढ़ा देगा कि आप कोविड-19 का डर भी आप भूल सकते हैं। एट द सेम टाइम जैसे कि अब हम तो सैनिटाइज कर दे रहे, मगर जो सामान बाहर से खरीदेंगे उस साथ कुछ सैनिटाइजर होगा नहीं होगा, डर होगा ना सर। उसमें आपको ये आयु कवच जो है आपको उससे बाहर आने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह होगा उसको क्लीन करने में। ये रीपरचेज में हम आधा लीटर का हम लॉन्च कर रहे सर। बहुत खूबसूरत पैक है, हैंडल करने के लिए इस तरह दे दिए थे। ये वाला हो गया हमारा रीपरचेज में। एंड ये जो 100 ml का पैकेज, दिस इज 100 ml, दिस विल गोइंग टू ऑफर इन कॉम्बो, जो हम नया कॉम्बो लॉन्च करने वाले हैं उसमें। एंड बैक टू कॉम्बो, जैसे बोला था कि 999 में एक ज़बरदस्त कॉम्बो लॉन्च करने वाला है सर। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो कॉम्बो आप सभी लोगों को कितना पसंद आएगा कि 699 या 799 जो भी वेलनेस है उसको आप और बाईपास करके आप 999 ही बेचना चालू करेंगे। इतना ब्यूटीफुल पैकेज बना दे रहे हो उसको कि अगर किसी को भी दिखा भी देंगे ना, कोई भी मना नहीं करेगा आपको। आप 699 और 999 को बाजू में रखिएगा। आई एम श्योर 90% पीपल विल चूज 999 पैकेज। इतना बेहतरीन पैकेज है, उसमें बहुत ढेर सारा सामान देने का हम प्लानिंग कर रहे हैं। क्यों, उसका वजह भी है। लगभग 10-12 आइटम होने का ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं। 10-12 आइटम में अलग अलग सामान कस्टमर के पास पहुंचेगा तो उसको हर एक प्रोडक्ट का वो खुद एक्सपीरियंस करेगा, हर एक प्रोडक्ट का क्वालिटी उसको मालूम चलेगा, हर एक प्रोडक्ट का एक रेट अंदाज़ा कर सकता है, क्वालिटी अंदाज़ा कर सकता है कि मार्केट से कितना है। तो 10-12 आइटम में उसको अगर वर्स्ट कंडीशन, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्स्ट, अगर खराब में खराब कंडीशन में, वर्स्ट में भी उनको कम से कम। यस गाइस, सो नाउ विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। जैसे कि मैं अभी रिपीट कर रहा था, अगर सेम टॉपिक में बार बार रिपीट करो तो क्षमा चाहता हूँ कि सवाल भी ऐसे ही है कि ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस ही आ रहे थे। सो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ और ऑलमोस्ट जो है पूरा एड्रेस कर चुका हूँ। एंड रीपरचेज फ्रेंचाइजी को लेकर चल के कुछ सवाल थे, मैं उसका एक बार मैं ओवरव्यू दे दूंगा ताकि सबको समझ में आए। रीपरचेज फ्रेंचाइजी जो है वो हम 3 अलग अलग मॉडल में डिवाइड कर चुके थे। एक हो गया होम स्टॉक पॉइंट, नंबर 2 इज सिटी स्टॉक पॉइंट, थर्ड वन इज ए प्राइम स्टॉक पॉइंट। यहाँ पे एक मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, प्राइम स्टॉक पॉइंट मेजरली विल बी फ्रॉम कंपनी साइड ओनली। हम कोई एसोसिएट को या डिस्ट्रीब्यूटर को उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का हम ये नहीं करना चाहते हैं। क्यों बोले तो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे जिम्मेदारी और लाइबिलिटी भी उतना ही बढ़ेगा। तो हम चाह रहे हैं कि 10,000 विच इज़ अनलिमिटेड, 10,000 में कोई लिमिट नहीं है। एंड कमिंग टू CSP सिटी स्टॉक पॉइंट, वो हर 5 किलोमीटर अर्बन एरिया में, हर 10 किलोमीटर रूरल एरिया में हम डिवाइड कर दिए थे। सिटी स्टॉक पॉइंट उस मॉडल में काम करेगा। सिटी में 5 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा CSP नहीं देंगे। एट द सेम वे इन रूरल एरिया वी वोंट ऑफर बिलो 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ रूरल। कमिंग टू PSP प्राइम स्टॉक पॉइंट, जैसे अभी बोला था आपको, मेजर इट विल बी ऑपरेटेड बाय कंपनी सेल्स। कब करेंगे सर? एक जगह में, एक शहर में या एक डिस्ट्रिक्ट में 20-25 CSP बन जाएगा, उन लोगों को सर्विस देने में PSP का रोल मेजर रोल होगा। अब हमारा अलग अलग प्लांट है, अलग अलग जगह बना रहे हैं, अलग अलग जगह से सामान बनवा रहे हैं। कुछ हैदराबाद बनेगा, कुछ सोनीपत में बन रहा है, कुछ हिमाचल में बन रहा है, कुछ गुजरात में बनवा रहे हैं। तो अलग अलग है सर, राजस्थान में ही बन रहा है। तो राजस्थान ये पूरा की पूरा सेंट्रलाइज बन जा रहा अभी
हैदराबाद से फिर मान के चले दिल्ली या गुजरात आने पर तो ट्रांसपोर्टेशन हैवी हो जाएगा। तो पीएसपी का रोल क्या होगा ना, जहां पे 20-25 सीएसपी रहेगा, मतलब सिटी स्टॉक पॉइंट 20-25 आपका ऑलरेडी एक्टिवली हर महीना मान के चलिए 2 लाख 3 लाख का बिजनेस और एक सीएसपी में, तो 25 सीएस मान के चलिए 50-60 लाख का टर्नओवर ऐसे हो जाएगा। तो उस कंडीशन में पहुंचने के बाद वी हैड प्लान्स टू इंट्रोड्यूस कंपनी का वेरियस टाइप का ही मान के चलिए। पीएसपी जो होगा वो कंपनी की तरफ से ही होगा, जो पीएसपी2 वो चैनल से आपको सीएसपी में स्टॉक पहुंचा देंगे। ऑफ कोर्स आपके पास सीएसपी में सामान होगा तो होम स्टॉक पॉइंट में एज वेल कस्टमर को सर्विस देने में आसानी हो रहेगा हमारे लिए। तो ये हमारा मॉडल में काम करने वाला है सर। वीवी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी बता दिए सर, इंडस्ट्री बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ भी नहीं सर मैजिक, हम हमारा मार्जिन कम कर लिए थे। हम ऐसा सोचते हैं सर, एक एक प्रोडक्ट बेच के इतना परसेंटेज कमाना है बोले तो आज के मार्केट में मुमकिन नहीं है। व्हाट आवर स्ट्रेटेजी इज तो वॉल्यूम बड़ा करें, वॉल्यूम बड़ा कर दिया तो ऑटोमेटिकली ओवर परसेंटेज पूरा ओवर टाइम में टर्नओवर पे देखा तो परसेंटेज थोड़ा निकाल सकते हैं। एक एक प्रोडक्ट में गणित करके हम नहीं निकाल सकते हैं सर, तो एवरेज देखना पड़ रहा है। तो उसी हिसाब से आज तक हम काम कर रहे हैं, आप उसको नोटिस भी किए होंगे। कॉम्बो में वी आर वर्किंग जीरो, अदर्स कंपनी अदर पैकेज में थोड़ा बहुत 20-25 रुपए आ रहे हैं, तो मैनेज कर दिया तो हमको 10 रुपए मार्जिन बन जा रहा है एक एक पैकेज में। इस तरह मॉडल में काम कर रहे हैं। जब रीपरचेज में कन्वर्ट हो जाएगा इट विल बी इनटू क्रोर्स, दैट विल बी हेल्पफुल एंड इट विल बी हर महीना वो नया सेल आता ही रहेगा। ऐसा बात नहीं है कि कोई सीजन वाला टाइप नहीं है, बहुत सारा प्रोडक्ट रेंज अपने पास और बहुत सारा आने वाले हैं। तो फ्रेंचाइजी मॉडल भी गोइंग टू रॉक, इंडस्ट्री बेस्ट यूजर फ्रेंडली मॉडल हमने डिजाइन किया है सर। होप आपको ये पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आप डिस्क्रिप्शन में डालिएगा अगर ऑप्शन खुला हो तो, नहीं तो प्लीज़ आपका शेयर में या फेसबुक में जहाँ पे भी आपको मन लगेगा कि पॉजिटिव थिंग शेयर करना चाहिए या आपका डाउनलाइन में शेयर करना चाहिए, प्लीज़ काइंडली उसको शेयर कर दो सर। 10,000 में एक फ्रेंचाइजी एक कंपनी का, 1 लाख रुपए में अपना शहर में एक ये करते हुए, और 10,000 में लॉजिक ये है कि 10,000 का जो होम स्टॉक पॉइंट होगा वो कंपनी डिस्पैच नहीं करती है सर, प्रैक्टिकली कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि तो आप भी जानते हैं एवरेज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बिटवीन 1500 to 2000 रुपीज़ एक 10,000 सामान भेजने में। तो हमने क्या किया था, 10,000 होम स्टॉक पॉइंट लिंकअप विथ सिटी स्टॉक पॉइंट। सिटी स्टॉक पॉइंट वाला पहली बार 1 लाख रुपए लेना पड़ेगा मिनिमम, उसके ऊपर 6% मिलेगा। आप 1 लाख के ऊपर कितना भी लीजिएगा इट विल बी 6% फॉर 1 लाख ओनली। 2 लाख डालेंगे 3 लाख 5 लाख वो आपका मर्जी है, मगर वी कैन एफोर्ड ओनली 6,000 रुपये आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे जो 10,000 का स्टॉक पॉइंट लेता है वो लोग आपके पास आके लेते हैं, कंपनी नहीं देगा, तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्स गारंटीड है। कंपनी दे रहा है आपको है तो कुछ डायलेमा हो सकता होगा कि आप कितना कर पाएंगे क्या है। तो मैं आपको एक ही आइडिया एक सजेशन दूंगा, जितना भी आपका सिल्वर रैंकर है उन लोगों को सीएस पे रिकमेंड करो, जितना भी पेरल रैंकर है उन लोगों को एचएस पे रिकमेंड कीजिएगा। आप ऐसा ही एक हवा में एक अंदाज़ा लगा दीजिएगा कि मेरा डाउनलाइन में कितना पेरल है, कितना एचएसपी हो जाएगा और लोग कितना टर्नओवर कर रहे हैं, उसके ऊपर रीपरचेस का भी कितना बनने वाले हैं। तो मैं आज में क्लेम करना जल्दबाजी होता है, मैं भी जानता हूँ डिले हो गया है 24 जुलाई। एक हफ्ते के बाद आप अगस्त 1 से आपका जो भी पूरे के पूरा प्लानिंग कर लो ताकि आप एक ही बार सब के सब एलिजिबल हो जाए, ताकि बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड सब के सब एलिजिबल हो। इस टाइप का आप अगस्त 1 से प्लानिंग कीजिएगा। जो नया सामान हम लेके आने वाले हैं वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत बीवी इंक्रीज करने में बहुत ही आसानी रहेगा आपको। तो फ्रेंचाइजी मॉडल इसीलिए हमने ये डिज़ाइन किया है सर, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका था, घर घर में आयुष्मान होने के लिए बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके एसोसिएट का पैसा कंपनी में रखे, उन लोगों को टेंशन में रखे, ऐसा हम काम करना चाहते हैं। यूज़र फ्रेंडली, 1 लाख में ज़्यादा सामान नहीं आएगा सर, 10 फ्रेंचाइजी को आप सेवा करना पड़ेगा, एक एक आदमी 10,000 लेके जाएगा, आपके पास फंड आ जाएगा, फिर ऑर्डर रखो, फिर ऐसे रोटेशन होता रहेगा। लाखों लाखों रखने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। हमारा मानना यह है कि 1 लाख वाला जिस दिन कम से कम 5,000 10,000 स्टोर बन जाएंगे ना, हर एक जगह दुकान का जरूरत नहीं है सर। 1 लाख का सामान से घर से हम काम कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई भी दुकान मत लीजिए सर। इसके पहले हमारा दुकान का मॉडल था, हमने कम कर दिए थे जानबूझकर। क्यों? हम इवन एसोसिएट को जो भी अगर दुकान रख दिए, उसका रेंट होगा, पावर बिल होगा, उसका कोई एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, साफ सुथरा वाले को रखना पड़ेगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएगा। उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने ये छोटा वाला CSP हमने प्लान किए थे। तो शुरुआत में घर में से ही आप काम चालू करो, 3-6 महीने में आपको मॉडल क्या है मालूम हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, एक अंदाज़ा आ जाएगा कि कितना महीना
हर महीने कितना टर्नओवर हो रहा मेरा बीवी का, ज़्यादा बीवी हो रहा, एक ही महीने 3-4 बार ऑर्डर लगाना पड़ रहा है 1-1 लाख का, देन बेटर टू प्लान फॉर एक फिजिकल बाहर एक आउटलेट का। मेरे हिसाब से 80% जो CSP है वो घर से ऑपरेट करेगा सर, और वो बहुत सक्सेसफुल मॉडल भी बनेगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे कंपनीज का मॉडल अपने पास सामने ही है, तो उनका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि घर से क्या है ना, बर्डन कम हो जाएगा, लाइबिलिटी कम होगा, टेंशन, दिमाग का टेंशन कम हो जाएगा। तो हर महीना आपको क्या होगा ना, एक प्रेशर रहेगा, दुकान ओपन करूंगा, दुकान का रेंट देना चाहिए, वो देना चाहिए बोल के दिमाग में प्रेशर रहेगा। घर से ऑपरेट करो सर, और आई कैन चैलेंज 1 लाख में ज़्यादा उतना सामान नहीं आएगा कि एक दुकान तक आप रखो। दुकान रखने कम से कम 5 से मिनिमम 5 लाख का सामान लेंगे ना, तब दुकान का प्लानिंग करना होगा। वो मॉडल तो अपने पास है ही नहीं है। आप घर में से ऑपरेट कीजिएगा। अगर आप बिजी रहेंगे बाहर जाने में, अपना जो आपका फैमिली पार्टनर होगा, स्पोर्स होने दीजिएगा, हस्बैंड, जो भी हस्बैंड या मैडम, आपका वाइफ होने, बच्चे लोग हैं, पढ़ा लिखे बच्चे लोग भी होंगे, ये मोबाइल से इतना आसानी ऑपरेट कर सकते हैं अपना बिल्डिंग। किसी कोई रॉकेट साइंस का या कोई बड़ा बड़ा नॉलेज का ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स और साथियों, मैं सबको अब एक ही बोलूँगा कि बेटर टू रिकमेंड 1 लाख वाला देखिएगा। 10 लाख वाला जैसे बोला था कि अगर कोई भी इन्वेस्टर आए भी गएंगे तो हम एंटरटेन करने वाला नहीं है, बिकॉज वी स्ट्रांगली फिक्स्ड विथ PSP जो है वो कंपनी का ही होना चाहिए। 20-25 जहाँ चाहे बनेगा ना अपना PSP, हम कंपनी का खुद ही बनेगा, ताकि उन लोगों को और डिलीवरी फास्ट मिलेगा। CSP का सामान अवेलेबल है, HSP का चला जाएगा, HSP का सामान है, सेल्स और बढ़ेगा। तो ये मॉडल में हम काम करने वाला हैं। तो काइंडली साथी लोग, आप इस मॉडल को थोड़ा और कैलकुलेट करो। बहुत ही बेहतरीन मॉडल है, इंडस्ट्री बेस्ट मॉडल है, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला मॉडल है। डेफिनेटली आई एश्योर एवरीवन विल लव। एंड अगला पॉइंट पे गया तो बहुत लोगों से एक ये आ रहा, आई एम सॉरी, किस कंपनी को बीट करना चाह रहे हैं सर? आई एम सॉरी सर, सवाल ही गलत है सर, माफ़ी चाहता हूँ आपको कष्ट लगा तो। लगभग 17 लोग ये से पूछे सर, मतलब इस टाइप का कौन सा कंपनी टारगेट है, किस कंपनी को बीट करना चाह रहे हैं, टर्नओवर में कौन सा कंपनी को ये करेंगे, वो ओवरलैप करते, वो फाइन, उसको क्रॉस करना उनका मतलब होगा। सर जो भी है, इस टाइप का सारा सवाल ही मेरे हिसाब से एज ए डायरेक्ट सेलर ये सवाल ही गलत है सर। सिर्फ किस कंपनी से कंपटीशन, किस कंपनी का टर्नओवर गलत है, क्यों ऐसा बोले? तो हर एक कंपनी का काम करने का स्ट्रैटेजी अलग है, और जो भी आज के डेट में जो अच्छा बिजनेस कर रहा है, जो नंबर 1 नंबर 2 वो छोड़िएगा, नंबर 10 में भी है ना, सारे के सारे 10 कंपनी है ना, वो कंपनी, उसका एसोसिएट बहुत मेहनत किए होंगे सर। ये कोई ओवरनाइट में नहीं बना उन लोगों का नाम। ये जो नंबर 1 नंबर 10 जो भी बोल रहे टर्नओवर के बेसिस में, 1 महीना 2 महीने में नहीं बनाया सर। कुछ कंपनी को 15-20 साल लग चुका है सर वो जगह में पहुंचने के लिए। तो उन लोगों से क्या सर। और नंबर 2, मैंने एज ए डायरेक्ट सेलर ये जो भी सक्सेसफुल कंपनीज है, इन लोगों का एक इंस्पिरेशन लेके मैंने एक डायरेक्ट सेलर बना, खुद का कंपनी खड़ा किया हूँ सर। हाँ, हम भी इतना मेहनत किया तो हम भी वो लेवल तक पहुँच सकते हैं। तो ये लोग एक रोड मैप क्रिएट करके छोड़े हैं, एक आइडल टाइप का है, एक गॉडफादर टाइप का है कंपनी का नाम नहीं लूँगा, मगर बहुत सारे अच्छी कंपनी है। तो किस कंपनी का बीट करने का, किस कंपनी का कंपटीशन का बात करेंगे सर हम? अभी तो हम पैदा हुए सर अपना कंपनी। कंपटीशन बहुत दूर की बात है, ओवरलैप करना वो भी बहुत दूर की बात है। आई एम सॉरी, दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस ही गलत है मेरे हिसाब से। कंपटीशन यस डेफिनेटली रहना चाहिए, किससे? अपने खुद से। ये मेरा कहने का नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, उन लोगों का कहना है कंपटीशन अपना खुद का करेंगे। पिछले हफ्ते कितना पे आउट आया, इस हफ्ता उससे ज़्यादा हो। मेरे बात कहूँ तो पिछले हफ्ते कितना बिजनेस आया, इस हफ्ता उससे कम से कम 1 रुपये ज़्यादा बिजनेस हो, या 1 बीवी ज़्यादा, कम नहीं होना चाहिए। ये होता है कंपटीशन खुद से करेंगे ना सर, आसानी होगा, अचीव कर पाएंगे, रिजनेबल होगा। ये पूरा आई एम सॉरी सर, आप किसी को कष्ट लगा तो, मगर प्रैक्टिकली आप ट्रांसपेरेंटली बात करना, तो मैं तो यही बोलूँगा सर, किसी का तसल्ली के लिए या किसी को खुश करने के लिए हम बात नहीं करते हैं। प्रोसेस ही गलत है सर। वो कंपनीज का सक्सेस देख के हम एंजॉय करते थे, हम उसमें पार्ट भी रहे थे कुछ बार। जैसे कि मेरा जर्नी चालू है 2004 में, मैं भी कुछ कंपनीज पे काम कर चुका हूँ। मैं कोई ओवरनाइट मेरा कंपनी खड़ा नहीं किया है।
कंपनी का नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल जान चुका हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, मैं भी इतना मेहनत किया तो मैं भी बड़ा बन सकता हूँ, मेरे साथ बहुत लोग इसमें करियर बिल्ड कर सकते हैं, सब लोग मिलके अच्छा करें तो बड़ा बनेंगे। इस तरह सोच से हमने काम किया था। किस कंपनी को कंपटीशन करेंगे, किस कंपनी को ओवरकम करेंगे सर? दे प्रूवन दियर सेल्फ। अब मान के चलिए आपके सवाल में मैं उसको पार भी किया, आने वाले कुछ साल में वो लोग और 10 कदम आगे रहेंगे सर। 5 साल के बाद कम से कम 5-10 साल लगेगा उस लेवल पे पहुंचने के लिए। ये 5 साल में वो लोग कहाँ रहेंगे सर? और 10 कदम 100 कदम आगे रहेंगे, फिर हमको जाना पड़ेगा। सो इंस्पिरेशन लेंगे सर। मेरा यही बोलूँगा कि कंपटीशन खुद से रखेंगे, बाकी कंपनी से या बाकी एसोसिएट से। सिर्फ कंपटीशन सिर्फ कंपनी से क्यों सर? बाकी कंपनीज में भी अच्छे अच्छे लीडर लोग हैं, उनका भी कंपेयर करेंगे, उनका इंस्पिरेशन ले लेंगे। हाँ, उस तरह काम किया तो मैं भी एक अच्छा लीडर बनूंगा। बहुत सा कंपनी में देखिएगा सर, पे आउट के लिए काम नहीं कर रहे, वो लोग डाउनलाइन के लिए काम कर रहे हैं, उनका जिम्मेदारी बन के, जिम्मेदारी सोच के। सॉरी, आप सब लोग जानते हैं मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, फिर भी कोशिश करता हूँ। काइंडली कृपया मेरा भाषा पे मत जाइएगा, मेरा भावना पे जाइएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटर टू टेक एन एज इंस्पिरेशन सर। जो तो वो कर चुका है, वो करके दिखा चुका है, मैं किया तो मैं भी बनूंगा। इस तरह सोचेंगे जो आपके लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। सो बेटर नॉट टू compete, compare with anyone. Compare yourself, will compare ourselves, will compete ourselves. कल क्या हूँ, आज कितना किया हूँ, नेक्स्ट डे क्या करूँगा, अगले महीने क्या करूँगा, ये कंपटीशन आपका खुद का बनेंगे ना सर ऑटोमेटिकली। एक कई बुक में पढ़ा था, बहुत सारे लोग आपको सुने होंगे सर, हर एक हफ्ता में आप 1% भी आप अच्छा ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे ना, 1 साल में आपका ग्रोथ डबल होगा सर। क्यों? हर हफ्ता 1% ज़्यादा कर रहे तो 1 साल में 50% ज़्यादा हो जाएगा। 52 हफ्ता है ना, 52 इज राइट, 52 या 50% से ज़्यादा आप अच्छा करेंगे। 2 साल में डबल तो ऐसे ही बन रहे सर। तो काय का कंपटीशन सर? सो प्लीज़ गलत बात मानिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, खराब लगा तो सॉरी सर, दैट्स गुड। यस, एनीवेज, और एक बस ये है सर, जैसे कि मैं आपको बोला था, ऑल पॉजिटिव थिंग्स एंड गुड थिंग्स ऑलरेडी शेड। मैं उम्मीद करता हूँ टाइम भी थोड़ा ज़्यादा ले लिया आज मैं आपका। फिर भी आज का मेरा सेशन क्लोज करने से पहले एक और टॉपिक जो कुछ परसेंटेज व्यक्ति को खराब लगता होगा, फिर भी एक्चुअली मैं शेयर करना नहीं चाहता था, मगर कुछ साथी लोगों से आया कि रिगार्डिंग अब्यूजिंग ऑफ कंपनी, द टॉपिक, मतलब कंपनी के बारे में बुरा बोल रहे हैं उन लोगों के बारे में। सर वो उनका नेचर है, मैं एक्चुअली ये टॉपिक बात करना नहीं चाह रहा था, मगर बहुत लोग इंसिस्ट किए, नहीं सर इसका जवाब देना चाहिए, चुप रहा तो जो वो लोग बोल रहे हैं वही सच होने का एक सिग्नल जाएगा मार्केट में। अपने तरफ से आपको सफाई देना, हमको हम क्या है बोलना भी ज़रूरी बनता है बोल के बहुत इंसिस्ट किए थे। तो उन लोगों, साथी लोगों का विचार को सम्मान रखते हुए कुछ टॉपिक शेयर करना चाहता हूं जो मैं नहीं चाहता हूं, मैं बार बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। कंपनी का एब्यूज, कुछ परसेंटेज लोग वो मायने भी नहीं रखते सर, फिर भी जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि उस जो अच्छा बोल दिया तो बुरा जो भी हो रहा है वो भी शेयर करना। एक अब जैसे कि मैं बोलता हूँ, आप सब लोग मेरा परिवार का सदस्य है, तो अच्छा बुरा जो भी आपसे शेयर करते हैं, शायद आप जब मेरे तक बात आ गया तो आपके पास भी आए होंगे, ठीक है। उसको जनरली क्या है ना सर, मेरा मुंह कभी मैं खराब नहीं करता हूँ सर। कुछ लोग का मेन टॉपिक ये है कि फ्यू पीपल इज इंटेंशनली वॉलंटरली अब्यूजिंग कंपनी इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेनिफिट्स। होप यू गेट इट। कंपनी से अच्छा पेमेंट आ रहा है, ठीक, फिर भी कंपनी को दोष खड़ा करना, कंपनी से पैसा लेता है डाउनलाइन को गाली देना, जिस कंपनी से पेमेंट आ रहा है उसका अपलाइन को दोष करना। दोष भी उस तरह का नहीं है, एकदम अब्यूज। आई कैनॉट स्पेल आउट कि ऐसे ऐसा भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऐसा एटीट्यूड है। भाई एटीट्यूड किसके कारण, क्या कर लिया? एटीट्यूड रखना चाहिए कब? एकदम सक्सेस हो गया ना, उस दिन एटीट्यूड कुछ रखा है, दिखाया, उसका कुछ वैलिड होता है। जब हम जीरो है, किस चीज़ का एटीट्यूड दिखाएंगे? किस चीज़ का, किस लिए मुंह खराब हो जाता है? अरे सामने आदमी से बात करने का एक तरीका होता है सर, राइट, हर एक आदमी का।
वेयर वी आर इन प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, अपना इंडस्ट्री में एक सम्मान है, उसका एक रिस्पेक्ट करना, जिस कंपनी में काम कर रहे उसको एक रिस्पेक्ट करना, जिस कंपनी के कारण पैसा आ रहे उसको रिस्पेक्ट करना, जिस डाउनलाइन मेहनत किया तो मुझे पैसा आ रहे उस डाउनलाइन को रिस्पेक्ट करना, जिस अपलाइन ने मुझे एक रास्ता दिखाया है उसको रिस्पेक्ट करना, ये पूरा अपना जॉब में एक पार्ट है सर। इसको पूरा ओवरलैप करके बिना वजह मुंह इतना गंदा करने का वो लोग ही जाने, आई डोंट नो। कभी कभी लगता है कि उनका व्हाट इट फेल्ट इट्स लाइक उसका जो गाइडेंस जो है पेरेंट्स से उससे गलत मिला होगा लगता है। बात करना नहीं चाहिए, फिर भी खराब लगता है सर सुनने में। कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, गंदा लैंग्वेज। यार कोई मनी रोटेशन कंपनी थोड़ी है, उन लोगों का मेंटालिटी ऐसा ही है। कस्टमर केयर में बच्चे लोग समझा के थक चुका हूँ मैं। इतना वो लोग कीचड़ में जा के गिरा बोल के हमको थोड़ी गिरना है सर, नहीं गिरना है ना। तो वो जैसे जो भी मेरे साथी लोग मुझे एडवाइस देते हैं सर इन टाइप लोगों के बारे में बात करो, मैं बात नहीं करना चाहता हूँ सर। क्यों? अगर मैं बात करना चालू किया उन्हीं का लैंग्वेज में बात करना होगा जो मैं नहीं चाहता हूँ। वो कीचड़ में उतरा बोल के मैं क्यों कीचड़ में उतरूँ, मेरा कपड़ा क्यों खराब करूँ? दो ही होता है सर। अगर मेरा सोच मेरा काम समझ में आ रहा है तो एक्सप्रेस करेंगे, एक्सचेंज करेंगे बात को। जब आपका मुंह गंदा है तो मेरा खराब तो क्यों करूँ? सिंपली क्या करता हूँ मैं, जिप माई माउथ। आप भी वही करिए जो भी मुझे सलाह दिए थे साथी लोग। तो ओपन प्लेटफॉर्म में बता रहा हूँ, कोई भी कुछ भी गलत बोला तो उस लेवल पे नीचे गिरने का ज़रूरत नहीं है सर। एथिकली बात कर रहा है, सिस्टमेटिकली बात कर रहा है, जेन्युइनली बात कर रहा है, एक तरीका से बात कर रहा है, डिस्कशन होगा, ऑप्शंस ओपिनियंस एक्सचेंज होगा, उसका कुछ हल निकलेगा। और जानबूझकर इंटेंशनली कुछ प्रोवोक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, वो जानता है यहाँ पे कोई गलत नहीं है बोल के जानता है, फिर भी जानबूझ कर रहे हैं, तो जवाब क्यों दें? आपका मेरा समय बर्बाद क्यों करें? मैं इस टाइप का टॉपिक में बात ही नहीं करना चाहता हूँ। और एक दूसरा चैप्टर है, चैप्टर लोग मैं सब जानता हूँ, कंपनी से भी ज़्यादा जानता हूँ, श्रीनिवास रेड्डी से भी ज़्यादा जानता हूँ। अच्छी बात है भाई, नॉलेज होना कहाँ बुरी बात है। सब जानता हूँ वो गलत है। क्या जानते हैं जानने से? मैं भी जानता हूँ, कंपनी भी जानती है, कंपनी को गाली देती है हम जानते हैं, डाउनलाइन को वार्निंग देती है हम जानते हैं, अपलाइन को गाली देते हैं हम जानते हैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स फेक डालते हैं हम जानते हैं, डाउनलाइन का डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करते हैं, बैंक डिटेल खुद का डाल लेते हैं हम जानते हैं, प्रोडक्ट आपके पास रख लेते हो हम जानते हैं, कंपनी को बदनाम करते हो हम जानते हैं, हाँ गलत कमिटमेंट देते हो पावर लेक का हम जानते हैं, डाउनलाइन का पैसा बैंक में रख के रोटेशन कर लेते हो हम जानते हैं, एक इश्यू को लेकर चलो 10 आदमी जानबूझकर पीछे पड़ते हैं हम जानते हैं। जान के क्या करेंगे? कुछ भी नहीं होगा। कई कहावत में बड़े लोग बोले, जो ज़रूरत से ज़्यादा जानता है ना वो कभी सफलता नहीं हुआ था। कहीं पढ़ा था मैंने। जानकारी रहना ज़रूरी है। कहाँ का सब जानते हैं सर? इलॉन मस्क का नाम सुने आप? इलॉन मस्क जो स्पेस में घर बना रहे भाई साहब। अमिताभ बच्चन को जानते होंगे। जब अमिताभ बच्चन जी, इलॉन मस्क बोलता है कि वी आर जस्ट बिगिनिंग आवर जर्नी, हम सीख रहे हैं, तो आप और हम क्या, मैं क्या जानता हूँ जी? कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते। ओवर कॉन्फिडेंस बंद करके डाउनलाइन को सम्मान करना, कंपनी को सम्मान करना सीखे तो जानकारी हासिल होने में कुछ होता है। जान के भी क्या कर रहे हैं? मुंह तो गंदा कर रहे हैं ना, सोच ही गंदा है। आप काम करने के लिए लीगल कंपनी चाहिए, वो सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट, वो ये 10 चाहिए आपको। भाई खुद तो लीगल बनो। डाउनलाइन को वार्निंग देता है, मेरे पास छोड़ के उधर चला गया, तो कमी तुम्हारे पास है भाई साहब। तुमको जोड़ के क्यों दूसरी जगह चला गया है? सोचो। उसको गाली देने की जगह पहले खुद को तो रेक्टिफाई करो। मेरे में कमियां क्या मैं ढूंढूंगा तो तब सामने वाला को ढूंढूंगा सर। अब ये पूरा जान के भी कर रहा हूँ तो मुझे बोलने वाला सीखने वाला कोई भी नहीं है दुनिया में। तो मैं एक ही बोल दूंगा जो मेरे साथी लोगों के राय से, इस तरह पूरा है ना सर, हर जगह हर कंपनी में होता है सर। तो इस तरह चीज़ों में टाइम बर्बाद करने के जगह बेटर वी नीड टू फोकस ऑन राइट इंटेंशंस,
और जैसा बोल रहे हैं ना अपना साथी लोग कि गलत बोल रहे हैं, गलत प्रमोशन कर रहे हैं, 2-3 कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, या क्या है गलत भैया? मेरे बारे में बोलने का क्या गलत है? आप कुछ भाई साहब लोग 2-3 कंपनी चला रहे हैं, उसको भी प्रॉब्लम है। 2-3 कंपनी चला रहे बोल के आज मालूम हुआ आपको? नहीं ना, पहले दिन से मालूम है ना। जो पहले दिन से प्रोफाइल दे के आ चुके हैं, आप खुद ही बोले थे ना। जो आज प्रॉब्लम क्यों हो जा रहा है आपको? मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं कंपनी चला रहा हूँ, आपके पूछ क्या करूँ मैं? आप मुझे पूछ के 2-3 कंपनी में इंक्वायरी कर रहे हैं, नहीं ना? देन ग्रो बॉस, थोड़ा मेच्योर हो जाइए। सिर्फ मुंह गंदा करने से, एटीट्यूड दिखाने से कुछ नहीं होगा। कितना इनकम पा रहा हूँ, कितना कमाई कर रहा हूँ, उससे होगा। कितना डाउनलाइन मुझे चाह रही है, कितना कंपनी मुझे चाह रही है, मैं कंपनी के लिए कितना वैल्यूबल हूँ, ये पूरा चाहिए सर। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स फर्जी करके, डाउनलाइन को झूठा कमिटमेंट देके, डाउनलाइन को गाली देने से कुछ नहीं होगा। कौन से ज़माने में जी रहे सर हम? डाउनलाइन को गाली, मारने का धमकी, आप एक मारे तो वो 2 मारेगा, वो ज़माने में जी रहे? बी प्रैक्टिकल। कुछ नहीं होगा सर। मुंह गंदा करने से सारा काम हो जाता तो 95% आप लोगों को उसी तरह लोगों मिलेगा पूरा भारत में या दुनिया में। लोग ऐसे नहीं है ना। मुंह गंदा करने का परसेंटेज बहुत ही कम लोग है, तो उससे क्या साबित हो रहा है आपको? सोचिए। ग्रो अप। इससे ज़्यादा बोलना मेरे लिए उचित नहीं है, और ये टॉपिक को लेकर चल के ज़्यादा बात करके टाइम बर्बाद करना मुझे ख़राब लगता है। तो साथी लोग, जो आपका सजेशन है, इससे ज़्यादा मैं आगे कुछ बात करना नहीं चाहता हूँ। दैट्स दियर एटीट्यूड सर, वो उनका है, और हर एक आदमी का उसका खुद का अधिकार है, किसी को ये करने का नहीं है। सिस्टम से अगेंस्ट कर रहे तो डेफिनेटली वी हैव ए प्रूवन, ये रिकॉर्ड है कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। एट द सेम टाइम अनदर एक पॉइंट था कि यूट्यूब में, आई मीन सोशल मीडिया में बहुत सारा मैसेज हो रहा है कंपनी को ऑफिशियल के नाम से लेके चल के। येस सर, आई डू एग्री, वी ऑल्सो नोटिस्ड। कुछ लगभग 5-6 चैनल्स को हमने लीगली नोटिस भी भेजे हैं। आई डोंट नो, एक बार मैं फॉलोअप कर लूँगा, अगर वो किया तो ठीक है, नहीं तो एक बार ऑफिशियली कोड ऑफ कंडक्ट का सोशल प्रमोशन का एक सर्कुलेट करेंगे। कुछ टाइम भी दे देंगे, ओवरनाइट डिसीजन लेना गलत होता है। टाइम देकर चैनल का नाम या इस टाइप का कंपनी का जो ऑफिशियल का नाम या कंपनी का ऑथराइज्ड इस तरह कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका पूरा हम रेक्टिफिकेशन के कोड ऑफ कंडक्ट का सर्कुलर रिलीज़ करेंगे। वो होने के बाद कुछ टाइम देंगे, उसके बाद भी वो चैनल का नाम चेंज नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स एज पर द कोड ऑफ कंडक्ट विल टर्मिनेट। उसमें कोई ये नहीं है सर। कितना पैसा देने में, धंधा करने में कितना हम स्ट्रिक्टली है, रूल्स को फॉलो करने में उतना ही स्ट्रिक्ट है, वो ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं, और किसी को ये देने का नहीं है। जितना आप लोग ABS को, जो ईमानदारी कंपनी, लीगल कंपनी आप सोचते हैं ना, खुद भी लीगल होना ज़रूरी है, कंपनी को भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को अनुरोध करता हूं कि आपके पास अगर कोई उल्टा सीधा कमेंट आए उसको इग्नोर करना बेटर है सर। कंपनी क्या है, रेडी क्या है, आप जानते हैं, किसी को प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है सर, राइट। तो बोलने वाला बोलने दीजिए सर, उनका काम बोलना ही है, तो नो नीड टू माइंड, एंड उसके लिए फालतू चीज़ के लिए अपना समय बर्बाद करने का ज़रूरत नहीं है। यही मैं बोल लूँगा मेरे तरफ से, इससे आगे बोलना भी उचित नहीं है। कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट, जैसे कि ऑलमोस्ट जो मैं सोचा था आज सुबह, आज मेरा दिमाग में है, वो पूरा शेयर कर दिया था। अगर कुछ मिस हो गया, डेफिनेटली एक बार मेरा वीडियो को ये पूरा रिव्यू कर लूँगा। कोई टॉपिक या पॉइंट मिस हो गया तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गेट बैक एज सुन एज पॉसिबल, और ऑफिशियल वे में आपको हम पूरा जानकारी दे देंगे। तो गाइस, मेरा फाइनल कंक्लूजन इज वी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग बिग करने में आपका सहयोग सबसे ज़्यादा है। टेक्निकली क्या प्लेटफॉर्म चाहिए हमने तैयार करके रख चुके हैं। अगस्त 1 के बाद जो भी छोटा मोटा अभी पेंडिंग है वो पूरा ख़त्म कर देंगे। आपके पास कोई एक्सक्यूज़ का गुंजाइश नहीं रहेगा। अगस्त पर 1 तारीख से वी आर गोइंग टू वर्क इन ए न्यू मॉडल, इन ए न्यू एरा। एक नया तरीका का आयुष्मार्ट के मॉडल से हम काम करने वाले हैं। टेक्निकली आपको ऐसा टूल्स देने वाले हैं, तो घर में बैठ के व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में काम करके बहुत अच्छा कमाई आप कर सकते हैं। ऐसा मॉडल हम लॉन्च करने वाले हैं। आई बिलीव आप सबको ये अच्छा लगेगा। एंड
अगर मेरा ये कन्वर्जेशन में किसी को भी तकलीफ लगा, बुरा लगा, प्लीज़ आपका घर का सदस्य समझ के बड़े दिल से माफ़ कीजिएगा। वैसे तो मैं इतना कोई क्रिटिसाइज या कमेंट नहीं किया हूँ, फिर भी मुझे इसका विनती करना ज़रूरी है, इससे रिस्पॉन्सिबल है। अगर जाने अनजाने में कुछ या जैसे कि बोला था, हिंदी लैंग्वेज थोड़ा कमज़ोर है मेरे, अगर उस तरह का कुछ शब्द का मैं मिसयूज़ किया या इस्तेमाल किया, प्लीज़ आप काइंडली मेरा भाषा पे मत जाइएगा, मेरा भावना पे जाइए। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंपनी इंटेंशन। एंड आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्रेम आपने दिया है, इतना सम्मान आपने किया है, इतना भरोसा आपने करा रख चुका है आयुष्मार्ट में। और आने वाले कुछ महीनों में आप एक्चुअल आयुष्मार्ट क्या है और एक्चुअल इनकम क्या है, 699 का एक प्लान क्या क्या कर रहे जा रहा है, आप खुद ही देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।